कछवाहा वंश। कछवाहा राजपूत स्वयं को भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश का वंशज बताते हैं। इनके प्राचीन इतिहास के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। कई इतिहासकारों की ऐसी मान्यता है कि कुश या उसके किसी वंशज ने सोन नदी के तट पर रोहितास नामक दुर्ग का निर्माण कर वहां अपना शासन स्थापित किया। परवर्ती काल में उसके वंशज राजा नल ने 295 ईस्वी के आसपास नरवर या निषद को अपनी राजधानी बनाया। इन्हीं के वंशजों ने ग्वालियर व लाहर नामक स्थान पर भी अपना शासन स्थापित किया। राजा नल से 33 पीढ़ियों बाद नरवर का शासक सोडा सिंह 976 से 1006 ईस्वी हुआ। सोडा सिंह सोडा राव के पुत्र दुले राय का विवाह मोरा दोसा के पास के चौहान शासक रालपसी की पुत्री सुजान कंवर से हुआ। दोसा प्रदेश में 10वीं सदी में बड़ गुजरों एवं चौहानों का शासन था। दुले राय ने अपने ससुराल के शासकों की सहायता तथा अपनी कूटनीति व पराक्रम से 996 ईस्वी श्री हुकुमचंद जैन श्रीमाली की राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित पुस्तक राजस्थान का इतिहास संस्कृति परंपरा व विरासत के अनुसार 1137 ईस्वी के आसपास दोसा के बड़ गुजरों को परास्त कर दोसा पर अपना अधिकार कर लिया एवं इस क्षेत्र का शासन अपने पिता सोडा सिंह को सौंप दिया। दुले राय सोडा सिंह की मृत्यु के बाद दुले राय 1007 ईस्वी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक के अनुसार 1137 ईस्वी में दोसा का शासक बना। दुले राय ने इसके बाद भांडारेज एवं माची के मीणाओं को पराजित कर ये क्षेत्र अपने अधीन किया। दुले राय ने माची के क्षेत्र में एक दुर्ग का निर्माण कर उसका नाम रामगढ़ रखा तथा वहां पास में अपनी कुल देवी जम्बाई माता का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया तथा रामगढ़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। दुले राय ग्वालियर के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। काकिल देव दुले राय के निधन के बाद इसका बड़ा पुत्र काकिल देव 1035 ईस्वी जयपुर की ख्यात के अनुसार 1037 ईस्वी हुकुमचंद जैन की पुस्तक राजस्थान का इतिहास संस्कृति परंपरा व विरासत के अनुसार 1207 ईस्वी में के लगभग में दोसा की गद्दी पर बैठा। काकिल देव ने अपने शासन के पहले ही वर्ष में अपने पराक्रम व कुल देवी की आशीर्वाद से 1207 ईस्वी डॉक्टर हुकुमचंद जैन राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक के अनुसार में आमेर के मीणाओं को बुरी तरह हराया तथा आमेर दुर्ग पर अधिकार कर लिया एवं इसने पास में आमेर अंबिकापुर कस्बा बसाया तथा वहां अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर बनाया। इसने अंबिकापुर आमेर को अपना राज्य की राजधानी बनाया। तभी से आमेर जयपुर का निर्माण होने तक कछवाहों की राजधानी बना रहा। काकिल देव ने कुछ समय में ही खोह झोटवाड़ा गोटोर आदि क्षेत्र के मीणाओं को हराकर अपने राज्य का विस्तार किया। बाद में इसने मेड़ एवं बैराठ के यादवों को परास्त कर इन क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। काकिल देव की मृत्यु के बाद इसके 4 पुत्रों में से बड़ा हणु आमेर की गद्दी पर बैठा। इसके बाद इसका पुत्र जानड़ देव एवं इसके बाद प्रजून देव पूजन देव या पंचम देव का पंचवन देव आमेर का शासक हुआ। वह पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सामंत था। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में प्रजून देव वीरगति को प्राप्त हुआ। इसके बाद इसका पुत्र मालसी आमेर का राजा बना। मलसी के उत्तराधिकारी में बीजल देव जिलदेव राजदेव किलहण आदि का नाम आता है। कछवाहा शासक राजदेव ने 1237 ईस्वी में आमेर में प्रसिद्ध कदमी महलों का निर्माण करवाया। रायमल रासो के अनुसार किलहण महाराणा कुंभा का सामंत था। इसी के वंशज चंद्रसेन के बाद इसका पुत्र पृथ्वीराज आमेर के राज सिंहासन पर बैठा। पृथ्वीराज 1503 से 1527 ईस्वी जयपुर की ख्यात अनुसार पृथ्वीराज 18 जनवरी 1503 ईस्वी को आमेर का शासक बना। यह प्रारंभ में मतान्युआई कनफटे नाथ योगी का शिष्य था। इसके समय रामानंद के शिष्य कृष्णदास पहरी ने गलताजी में रामनंदी संप्रदाय के मठ की स्थापना की। पृथ्वीराज पहरी जी का अनुयायी हो गया। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने अपनी बहन का विवाह पृथ्वीराज के साथ किया। राणा सांगा के साथ पृथ्वीराज ने खानवा के युद्ध में भाग लिया तथा उसमें वह वीरगति को प्राप्त हुआ। पृथ्वीराज ने राज्य को 12 भागों में विभाजित कर अपने 12 पुत्रों में प्रत्येक पुत्र को एक भाग की जागीदारी दे दी। इसी व्यवस्था को 12 कोठड़ी सामंती व्यवस्था कहा जाता है। पृथ्वीराज की खानवा के युद्ध में मृत्यु हो जाने पर उसका छोटा पुत्र पूर्णमल अपनी माता बालाबाई बीकानेर के राव लूणाकर्ण की पुत्री की सहायता से नवंबर 1527 ईस्वी में आमेर की गद्दी पर बैठा। 1533 ईस्वी में पूर्णमल का देहांत हो जाने पर इसका भाई भीमदेव आमेर के सिंहासन पर बैठा। गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक राजस्थान का इतिहास के अनुसार भीम सिंह 1533 ईस्वी में पूर्णमल को हराकर आमेर के सिंहासन पर बैठा। आमेर के राज्य में ग्रह कलह का सूत्रपात यहीं से हुआ। इसके पुत्र रतन सिंह ने शेर सांसूरी की अधीनता स्वीकार की। भीम सिंह के भाई रतन सिंह का चाचा सांगा कछवाहा ने अपने मामा बीकानेर शासक राव जैतसिंह की मदद से मौजमाबाद व इसके आसपास के इलाकों पर अधिकार कर सांगानेर कस्बा बसाया। राजा भारमल 1547 से 1573 ईस्वी सांगा कछवाहा की निसंतान मृत्यु हो जाने पर उसका छोटा भाई भारमल सांगानेर का शासक हुआ। आमेर के शासक रतन सिंह की 27 मई 1547 ईस्वी को रतन सिंह के भाई आस्करण द्वारा विष देकर हत्या कर दी गई एवं आस्करण स्वयं शासक बन बैठा। कुछ समय बाद 1547 ईस्वी में भारमल ने आमेर पर अपना अधिकार कर लिया। भारमल का पुत्र भगवंत दास मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की सेवा में मेवाड़ का सामंत था। राजा भारमल ने जनवरी 1562 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से उसकी अजमेर यात्रा के दौरान अपने मित्र चंगतई खां की मदद से सांगानेर के निकट मुलाकात कर अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा बाद में सांबर में जाकर अपनी पुत्री हरकाबाई जो इतिहास में जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध है की शादी अकबर के साथ कर वैवाहिक संबंधों के माध्यम से मुगलों के साथ सहयोग की नीति का शुभारंभ किया। बीकानेर अभिलेखागार में विद्यमान नाम वंशावृक्ष में भारमाल की इस पुत्री का नाम मानमती, जिसे शाही बाई भी कहते थे, दिया गया है। बाद में यह बेगम मरियम उजमानी नाम से जानी गई। इसी बेगम के बाद में शहजादा सलीम जहांगीर को जन्म दिया। भारमल राजपुताना के पहले शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर उससे अपनी बेटी ब्याही, जिसके बाद भारमल के पुत्र भगवंत दास एवं पोता मान सिंह अकबर की सेवा में आगरा चले गए। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण 1567 से 1568 ईस्वी के समय भारमल भी उसकी सेना में था। अकबर द्वारा 1567 से 1568 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग का घेरा
डालने पर बूंदी के शासक राव सुरजन को भारमल ने ही समझाकर अकबर की अधीनता स्वीकार करने हेतु राजी किया था। भारमल को बादशाह अकबर द्वारा अमीर उल उमरा तथा राजा की उपाधियों से सम्मानित किया गया। राजा भगवंत दास 1573 to 1589 ईस्वी। राजा भारमल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र भगवान दास आमेर के सिंहासन पर बैठे। भगवान दास आमेर की गद्दी पर बैठने के बाद पुत्र मान सिंह के साथ बादशाह अकबर की सेवा में आगरा गया। भगवान दास ने 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह शहजादे सलीम जहांगीर के साथ किया। अकबर ने 1582 ईस्वी में भगवान दास को पंजाब सूबे का सूबेदार बनाया, जो अपनी मृत्यु 1589 ईस्वी तक वहीं रहा। 1589 ईस्वी में इनकी लाहौर में मृत्यु हो गई। आमेर का राजा मान सिंह 1589 to 1614 ईस्वी। राजपूतों का मुगलों के साथ संयोग सन 1562 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। आमेर राजस्थान का प्रथम राज्य था जिसने मुगलों के साथ संयोग और समर्पण की नीति अपनाई। राजा भारमल के पुत्र तथा राजा भगवंत दास के पुत्र कंवर सिंह का सम्राट अकबर से परिचय 1562 ईस्वी में हुआ। मान सिंह का जन्म 2 दिसंबर 1550 ईस्वी, वीर विनोद के अनुसार 27 नवंबर 1550 ईस्वी को ग्राम मौजमाबाद दुदू में हुआ था। मान सिंह ने 1562 ईस्वी से जीवन पर्यंत 1614 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य के सेनानायक, सूबेदार एवं मनसबदार के रूप में सेवा की थी। ये अकबर के सर्वाधिक विश्वस्त सेनानायक थे। मुगल सम्राट अकबर के समय जिन राजपूत शासकों ने मुगलों की सहयोग किया उनमें मान सिंह का योगदान सर्वोपरि था। 1589 ईस्वी में इन्होंने आमेर का शासन संभाला। उनका अधिकांश समय मुगल साम्राज्य की सेवा में आमेर से बाहर ही बीता। बादशाह अकबर मान सिंह को फर्जनंद बेटा कहते थे। यह अकबर के सेनानायकों में सर्वाधिक ऊंचे अमीरों में गिना जाता था। इसे अकबर ने 7,000 सवार व जात का मनसब प्रदान किया, जो केवल इन्हीं मान सिंह व कोका अजीज को ही प्राप्त था। बादशाह द्वारा गुजरात विजय 1572 ईस्वी के बाद मान सिंह को सेना सहित वागड़ व मेवाड़ भेजकर मुगल अधिपत्य स्थापित करने का काम सौंपा गया। मान सिंह ने डूंगरपुर के शासक आसकरण व बांसवाड़ा के शासक रावल प्रताप सिंह को अकबर की अधीनता में लिया। महाराणा प्रताप से भेंट। बादशाह अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने की संधि करने हेतु जलाल खां कोरची के बाद जून 1573 ईस्वी में कुंवर मान सिंह को भेजा गया, परंतु कुंवर मान सिंह महाराणा प्रताप को संधि के लिए राजी करने में असफल रहे। हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप को संधि करने हेतु राजी करने में सभी प्रयासों के विफल हो जाने पर सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध कुंवर मान सिंह के नेतृत्व में विशाल शाही सेना को 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को अजमेर से मेवाड़ के लिए रवाना किया। मान सिंह शाही सेना के साथ मांडलगढ़ में डेरा डाले रहे। इसके बाद मुगल सेना खमनौर पहुंची, जहां हल्दी घाटी के पास रक्तलई में 21 जून 1576 ईस्वी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में 18 जून 1576 ईस्वी को प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इस युद्ध का परिणाम अनिर्णायक रहा और अकबर का महाराणा प्रताप को जीवित या मृत पकड़ने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका। मान सिंह के अन्य विजयी अभियान। उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में विद्रोही का दमन। मुगल साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में अफगानों व रोशनियों ने उत्पात मचा रखा था। 1580 ईस्वी में अकबर ने यूसुफ खां के स्थान पर मान सिंह को उत्तर पश्चिमी सीमांत भागों का हाकिम नियुक्त कर दिया। मान सिंह ने सभी उपद्रवी अफगानों को सीमा से बाहर खदेड़ दिया। काबुल विजय। काबुल में मिर्जा हकीम खां के विद्रोह को दबाने के लिए बादशाह अकबर ने मान सिंह व उनके पिता भगवंत दास के नेतृत्व में सेना भेजी। जून 1581 ईस्वी को बादशाह स्वयं भी काबुल पहुंचे तथा काबुल पर विजय प्राप्त की। इस विजय में कुंवर मान सिंह का अपूर्व योगदान रहा। 1585 ईस्वी में मान सिंह को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया, जहां उन्होंने रोशनियों अफगानी के विद्रोहों को समूल नष्ट किया। इसके बाद इन्हें 1589 ईस्वी में सीस्तान सिंध का हाकिम बना दिया। 1585 ईस्वी में मिर्जा हकीम की मृत्यु हो जाने पर मान सिंह ने वहां के विद्रोहियों को दबाकर काबुल को मुगल शासन में सम्मिलित कर लिया। बिहार की सूबेदारी। दिसंबर 1587 ईस्वी में बादशाह अकबर द्वारा मान सिंह को बिहार की सूबेदारी दी गई। सूबेदार के रूप में मान सिंह ने गिदौर के राजा पूर्णमल को हराया। इसके बाद खड़गपुर के संग्राम सिंह को हराकर मुगल अधिपत्य स्थापित किया। इसके बाद शंभुपुरी के सैयदों एवं हाजीपुर के राजा गणपत की शक्ति का दमन किया एवं इन्हें मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। बंगाल के सुल्तान कमलक द्वारा मुगल साम्राज्य के पूर्वी बिहार के प्रदेशों पूर्णिया, दरभंगा, ताजपुर आदि पर आक्रमण किया तो मान सिंह ने उन्हें पूरी तरह परास्त कर मार भगाया। उड़ीसा विजय। मान सिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा के अफगान शासक नासिर खां को पराजित कर उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। बंगाल की सूबेदारी। उड़ीसा विजय के बाद सन 1594 ईस्वी में सम्राट अकबर ने मान सिंह को बंगाल की सूबेदारी दी। सर्वप्रथम मान सिंह ने सूबे की राजधानी टंडा से हटाकर राजमहल की, जिसकी सामरिक स्थिति व जलवायु अधिक अच्छी थी, उसने वहां अकबर नगर, जिसे राजमहल कहते हैं, बसाया व उसे ही राजधानी बनाया। बंगाल की सूबेदारी के दौरान राजा मान सिंह ने 1596 ईस्वी में कूच बिहारी के शासक राजा लक्ष्मी नारायण को पराजित कर उसके राज्य को मुगल सत्ता के अधीन किया तथा उसकी बहन अबला देवी से विवाह किया। इसके बाद उसने पूर्वी बंगाल के राजा केदार को पराजित कर मुगल शासन के अधीन किया। राजा केदार से वे 1604 ईस्वी में शीला माता की मूर्ति लाई तथा उसे आमेर के महल में प्रतिष्ठित किया। इसके बाद मान सिंह ने विद्रोही अफगान सरदारों ईसा खां एवं सुलेमान खां को जंगलों में भागने को मजबूर कर दिया। 1599 ईस्वी में इसके पुत्र जगत सिंह की मृत्यु हो गई, जब इसने अपने पुत्र महासिंह को बंगाल भेजा। 1605 ईस्वी तक महाराजा मान सिंह बंगाल व बिहार के सूबेदार रहे। अकबर ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व मान सिंह को 7,000 मनसब, 7,000 जात व 6,000 सवार का प्रदान कर उनका अपूर्व सम्मान किया था। शाही दरबार में इतना ऊंचा पद उस समय तक किसी अन्य हिंदू शासक को प्राप्त नहीं था। अहमदनगर अभियान। अकबर की मृत्यु के बाद सम्राट जहांगीर से मान सिंह के संबंध इतने अच्छे नहीं रहे वह उनका महत्व कम हो गया। 1611 ईस्वी में मान सिंह को सम्राट जहांगीर द्वारा दक्षिण में अहमदनगर अभियान पर भेजा गया। दक्षिण में रहते हुए एलिचपुर महाराष्ट्र में 17 जुलाई 1614 ईस्वी, कुछ पुस्तकों में 16 जुलाई 1614 ईस्वी को राजा मान सिंह की मृत्यु हो गई। राजा मान सिंह प्रथम न केवल अच्छे सेनानायक व शासक थे, बल्कि प्रकांड विद्वान व वास्तुशिल्प के संरक्षण भी थे। इनके समय राय मुरारी दास ने मानचित्र
व मान प्रकाश तथा जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली नामक ग्रंथों की रचना की थी। इनके भाई माधो सिंह के आश्रय में पुंडरीक विठल ने राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तन निर्णय, दूनी प्रकाश आदि प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। बिहार की सूबेदारी के समय मानसिंह ने रोहतासगढ़ के भव्य महल बनवाए। बिहार में मानपुर नगर तथा बंगाल में अकबर नगर राजमहल की स्थापना की। मानसिंह ने सलीमपुर बंगाल तथा मनिहारी बिहार में किलों का निर्माण करवाया। 1592 ईस्वी में राजा मानसिंह ने आमेर के भव्य महलों का निर्माण करवाया। मानसिंह ने बैकटपुर जिला पटना में भवानी शंकर मंदिर बनवाया। गया में महादेव मंदिर, अमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया। उसने वैष्णव धर्म से प्रभावित हो वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। आमेर में इसकी रानी कनकावती जी ने अपने पुत्र जगत सिंह की मृत्यु में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। महाराजा मान सिंह के समय रचित अन्य ग्रंथों में महाराजा कोश एवं दलपतराज द्वारा रचित पत्र प्रशस्ति तथा पवन पश्चिम आदि ग्रंथ प्रमुख हैं। इसके शासनकाल में ही संत दादू जी ने दादू वाणी की रचना की थी। मान सिंह के दरबारी कवि हरनाथ व हापा बारहठ प्रमुख कवि राय मुरारी दास पुंडरीक आदि थे। महाराजा मान सिंह के बाद इसके बड़े पुत्र स्वर्गीय जगत सिंह के पुत्र महासिंह आमेर की गद्दी के उत्तराधिकारी थे, परंतु बादशाह जहांगीर ने राजगद्दी का उत्तराधिकारी इसे न मान सिंह के पुत्र भाव सिंह, जो पहले से जहांगीर के सेवा में थे, को आमेर के राज सिंहासन का विरासत नियुक्त किया। अतः मान सिंह के बाद भाव सिंह 1614 ईस्वी में आमेर का राजा बना। भाव सिंह अत्यधिक शराबी था। अत्यधिक शराब के सेवन से दिसंबर 1621 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1667 ईस्वी। आमेर के शासक भाव सिंह की मृत्यु के बाद जय सिंह महासिंह का पुत्र 23 दिसंबर 1621 ईस्वी को 11 वर्ष की आयु में आमेर का राजा बना। इनके जन्म 29 मई 1611 ईस्वी को हुआ था। इनकी माता का नाम दमयंती था। इनके लंबे शासनकाल में इन्होंने 3 मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के साथ कार्य किया। 1638 ईस्वी में शाहजहां द्वारा इन्हें मिर्जा राजा की पदवी से सम्मानित किया गया। जयपुर के कछवा वंशों के शासकों में इन्होंने सर्वाधिक अवधि 46 वर्ष तक निर्बाध रूप से शासन किया। राजा जय सिंह को सर्वप्रथम सन 1623 ईस्वी में अहमदनगर के शासक मलिक अम्बेर के विरुद्ध भेजा गया था, जहां इन्होंने अपने अद्भुत कौशल से इसे दबा दिया। इसके बाद 1625 ईस्वी में जय सिंह को दलेल खां पठान का विद्रोह दबाने भेजा गया, जहां इन्होंने बड़ी सरलता से दलेल खां को परास्त किया। शाहजहां के मुगल बादशाह बनने के बाद जय सिंह का मनसब 4 हजारी कर दिया गया। शाहजहां ने मिर्जा राजा जय सिंह को निम्न मोर्चों पर भेजा तथा उन्हें सफलतापूर्वक बहुत कम समय में उन विरोधियों का दमन कर दिया। पहला, महावन के जाटों के विद्रोह को कुचलने हेतु। दूसरा, बुरहानपुर के विद्रोह से निपटने हेतु। तीसरा, 1629 ईस्वी में उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेशों में उजबेगों के उपद्रव को दबाने हेतु। चौथा, 1630 ईस्वी में राजा जय सिंह को खाने जहां लोधी के विरुद्ध दक्षिण में संयुक्त सेना नायक बनाकर भेजा गया। पांचवां, सन 1634 ईस्वी में परेंडा के घर में शुजा के साथ मोर्चा पर राजा जय सिंह भी गया। छठवां, शाहजी भोंसले मराठा सरदार के विरुद्ध कार्रवाई में इनकी साहसी कार्यों से प्रसन्न होकर शाहजहां ने इनका मनसब 5 जारी कर दिया। सातवां, 1636 ईस्वी में शाहजहां की बीजापुर व गोलकुंडा की विजय अभियान में राजा जय सिंह शाही सेना के अग्रभाग के सेना नायक थे। गौड़ देश के विरुद्ध अभियान में भी राजा जय सिंह ने मुगलों को विजय दिलाई। इन सेवाओं से प्रसन्न हो शाहजहां ने इनके मनसब में वृद्धि कर 400 एवं अजमेर इनके राज्य के हिस्से बना दिए। आठवां, 1647 ईस्वी में शाहजहां के मध्य एशिया अभियान में भी मिर्जा राजा जय सिंह ने शत्रुओं के रण कौशल व पराक्रम का प्रदर्शन किया। नौवां, 1649 ईस्वी में राजा जय सिंह को शाहजादा शुजा के साथ कंधार अभियान पर भेजा गया। 10वां, 1651 ईस्वी में मिर्जा राजा जय सिंह को सादुल्ला खां के साथ कंधार युद्ध में नियुक्त किया गया। इनकी सेवाओं से प्रसन्न हो इन्हें दारा के पुत्र सुलेमान शिकोह के साथ काबुल की सूबेदारी दी गई। 11वां, 1656 ईस्वी में शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ जाने पर जय सिंह ने शाही सेना के साथ मिलकर 1658 ईस्वी में शाहजादा शुजा की सेना को बहादुरपुर में घेर कर पराजित किया। बादशाह ने प्रसन्न हो जय सिंह का मनसब 6000 सात जात व सवार कर दिया। धर्मत एवं सामूगढ़ में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब की विजय होने पर मिर्जा राजा जय सिंह ने मथुरा में 25 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब से भेंट कर अपने सिंहों का इत्मीनान करवाया। इन्होंने जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह को दारा शिकोह का साथ न देने हेतु राजी किया एवं 13 अगस्त 1658 ईस्वी को उन्हें औरंगजेब से मिलवाया। औरंगजेब के दारा शिकोह के विरुद्ध दोराई अजमेर के अंतिम युद्ध में मिर्जा राजा जय सिंह ने सेना के अग्रभाग हरावल का नेतृत्व किया। 12वां, 30 दिसंबर 1664 ईस्वी में मिर्जा राजा जय सिंह को दिलेर खां के साथ शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर भेजा गया। वह 31 मार्च 1655 ईस्वी को ससवाड़ पहुंचा, जहां से वज्रगढ़ व पुरंदर के दुर्ग को घेरने की योजना बनाई। 14 अप्रैल 1665 ईस्वी को इन्होंने वज्रगढ़ के दुर्ग को घेर लिया तथा माची के किले, जिसमें शिवाजी का शास्त्रागार था, पर गोलीबारी की। 2 माह के युद्ध के बाद शिवाजी ने थक हार कर मिर्जा राजा जय सिंह से संधि करने का प्रस्ताव भेजा। पुरंदर की संधि। मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान द्वारा शिवाजी को मुगल सम्राट के संधि करने के लिए विवश कर दिया तथा औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया। 11 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी व जय सिंह के मध्य संधि हो गई, जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं। पुरंदर की संधि की शर्तें। पहला, शिवाजी के नियंत्रण के 35 में से 23 किले 40 लाख की आमदनी के इलाके मुगल अधिपत्य में लिए जाएं एवं शेष 12 दुर्ग शिवाजी के पास हैं। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल सेवा में 5000 का मनसबदार बनाया जाए। स्वयं शिवाजी को दरबारी सेवा से मुक्त रखा जाए। तीसरा, शिवाजी को मुगल सेवा हेतु आमंत्रित करने पर वे उपस्थित हों। चौथा, शिवाजी ने यह प्रस्ताव रखा कि यदि बादशाह इन्हें 4 लाख खून वार्षिक का कोंकण प्रदेश तथा 5 लाख खून वार्षिक का बालाघाट प्रदेश सौंप दे तथा मुगलों की बीजापुर विजय के बाद भी ये इलाके शिवाजी के पास रहें तो वह बादशाह को 40 लाख खून 13 किस्तों में देगा। पांचवां, शिवाजी मुगल अधीनता स्वीकार कर लेंगे।
इन शर्तों के अनुसार शिवाजी ने पुरंदर का दुर्ग मुगलों को सौंप दिया एवं युद्ध पूर्णतः स्थगित कर दिया। मिर्जा राजा जय सिंह ने बादशाह को शिवाजी को माफ करने तथा संधि की शर्तों को स्वीकार करने व शिवाजी को खिलियत प्रदान करने की सिफारिश की। बादशाह औरंगजेब ने सभी शर्तों को स्वीकार कर एक फरमान व खिलियत भेजी। पुरंदर की संधि जय सिंह की राजनीतिक दूरदर्शिता एवं सूझबूझ का परिणाम थी। शिवाजी का दरबार में आगमन। पुरंदर की संधि के बाद मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी को मुगल दरबार में आने के लिए राजी कर लिया। 19 मई 1666 ईस्वी को शिवाजी आगरा मुगल दरबार में पहुंचे, परंतु वहां समुचित सम्मान न मिलने पर नजरबंद किए जाने से क्रोधित हो वह शीघ्र ही वहां से बचकर निकल गए। बीजापुर अभियान। जय सिंह का 20 नवंबर 1665 ईस्वी को बीजापुर पर आक्रमण का अभियान पूर्णतः असफल हुआ। इससे बादशाह औरंगजेब का उस पर विश्वास कम हो गया। अक्टूबर 1666 ईस्वी में राजा जय सिंह को बादशाह से औरंगाबाद आने का फरमान मिला एवं मार्च 1667 ईस्वी को शाही दरबार में उपस्थित होने का आदेश मिला। मई 1667 ईस्वी में शहजादा मुअज्जम व महाराजा जसवंत सिंह को दक्षिण की सूबेदारी का भार सौंपकर मिर्जा राजा जय सिंह उत्तर की ओर लौट रहे थे, तो 2 जुलाई 1667 ईस्वी हुकुमचंद जैन राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक के अनुसार 2 जुलाई 1667 ईस्वी एवं गोपीनाथ शर्मा की राजस्थान का इतिहास पुस्तक में 2 जुलाई 1668 ईस्वी एवं कुछ पुस्तकों में 8 सितंबर 1667 को बुरहानपुर में इनका देहांत हो गया। मिर्जा राजा जय सिंह तीनों बादशाहों के सबसे विश्वस्त सेनापति थे। उनमें युद्ध कौशल के साथ कला एवं शिल्प के प्रति भी उतना ही अनुराग था। आमेर में उनके बनवाए हुए कई महल तथा जयगढ़ का दुर्ग एवं औरंगाबाद में जयसिंहपुरा आदि उनकी वस्तुकला के प्रति गहरी रुचि के द्योतक हैं, जो उत्तर मुगलकालीन राजपूत मुगल शैली के प्रतीक हैं। स्वयं विद्वान एवं अनेक भाषाओं का ज्ञाता होने के साथ साथ वे बिहारी जैसी विद्वान कवियों के आश्रयदाता भी थे। बिहारी ने बिहारी सतसई ग्रंथ की तथा रामकवि ने जय सिंह चरित्र ग्रंथ की रचना इन्हीं के समय में की थी। इसने शासनकाल में ही धर्म प्रदीप, भक्ति रत्नावली, भक्ति निर्णय भगवती हरनकर रत्नावली आदि महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई। कवि बिहारी के भांजे कुलपति मिश्र ने 52 ग्रंथों की रचना इन्हीं के आश्रय में की थी। मिर्जा राजा जय सिंह ने कवि बिहारी को उनके एक एक दोहे पर एक एक स्वर्ण अशर्फी भेंट दी थी। इन्हीं के दरबारी कवि रामकवि ने जय सिंह चरित्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। जद्दूनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक औरंगजेब में लिखा है कि जय सिंह की मृत्यु एलिजाबेथ के दरबार के सदस्य बाल सिंघम की भांति हुई, जिसने अपना बलिदान ऐसे स्वामी के लिए किया जो काम लेने में कठोर था तथा काम के मूल्यांकन में कृतघ्न था। महाराजा राम सिंह प्रथम 1669 ईस्वी। मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु के बाद 8 सितंबर 1667 ईस्वी को उनके ज्येष्ठ कुंवर राम सिंह आमेर की राजगद्दी पर विराजमान हुए। जब शिवाजी मुगल दरबार में आगरा आए तो उन्हें औरंगजेब ने इनकी निगरानी में महल में कैद कर लिया। शिवाजी जैसे तैसे वहां से निकल भागे तो औरंगजेब इन पर क्रोधित हो गए व इनका मनसब जब्त कर ड्योढ़ी बंद कर दी। महाराणा बिशन सिंह 1689 से 1700 ईस्वी। महाराजा राम सिंह के पुत्र कृष्ण सिंह का मुगल सेवा में दक्षिण में देहांत हो गया। अतः राम सिंह के निधन के बाद इनके पुत्र विष्णु सिंह को 19 सितंबर 1689 ईस्वी को आमेर की गद्दी पर बिठाया गया। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय 1700 से 1743 ईस्वी। महाराजा विष्णु सिंह का निधन हो जाने पर उनके पुत्र जय सिंह आमेर के शासक बने। इनका वास्तविक नाम विजय सिंह तथा इनके भाई का नाम जय सिंह था, परंतु इनके रण कौशल से मुग्ध हो बादशाह औरंगजेब ने इनका नाम जय सिंह रखा, इन्हें सवाई का खिताब दिया तथा इनके छोटे भाई का नाम विजय सिंह रखा। अतः ये सवाई जय सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके बाद के जयपुर के सभी शासकों ने अपने नाम के आगे सवाई लगाया। जय सिंह का जन्म 3 दिसंबर 1688 ईस्वी को हुकुमचंद जैन राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के पुस्तक के अनुसार 3 दिसंबर 1688 एवं गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक राजस्थान का इतिहास के अनुसार 3 सितंबर 1688 जयपुर में हुआ था। पिता के निधन के बाद इनका राज्याभिषेक सन 1700 ईस्वी में हुआ। राज्याभिषेक के बाद गद्दी संभालने पर इन्होंने अपने राज्य की अंतरिक्त प्रबंध व्यवस्था व सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ किया तथा अपना विवाह किया। नवंबर 1701 ईस्वी में ये बादशाह औरंगजेब के पास दक्षिण में बुरहानपुर गए। वहाँ इन्हें मराठों के खेलने के दुर्ग से विरुद्ध अभियान में भेजा गया। औरंगजेब ने इनका मनसब बढ़ाकर 2000 जात व सवार कर दिया। खेलना दुर्ग अभियान के बाद सवाई जय सिंह को औरंगजेब ने मालवा का नायब सूबेदार बनाया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्रों में उत्तराधिकारी हेतु लड़ाई प्रारंभ हो गई। औरंगजेब के पुत्रों में के उत्तराधिकारी युद्ध के समय सवाई जय सिंह शहजादा मोहम्मद अजम के साथ थे। उनके भाई विजय सिंह ने मुअज्जम का साथ दिया। जब आगरा के पास शहजादा मुअज्जम से हुए जाजू आगरा से 20 किलोमीटर दूर के युद्ध में 2 जून 1707 ईस्वी को मोहम्मद अजम मारा गया। तब ये वही जाजुआ में मुअज्जम के समक्ष उपस्थित होकर उसके साथ हो गए। शहजादा मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से दिल्ली का बादशाह बना। बहादुर शाह सवाई जय सिंह से अप्रसन्न था क्योंकि इन्होंने युद्ध में शहजादा अजम का पक्ष लिया था। अतः बादशाह बनते ही वह इन्हें दंड देने हेतु सेना सहित आमेर पहुंचा तथा इनके भाई विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित कर दिया एवं आमेर का नाम मोमिनबाद गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक राजस्थान का इतिहास में इस्लामाबाद रख दिया। अब सवाई जय सिंह की हैसियत केवल एक मुगल मनसबदार की रह गई। आमेर के दुर्ग का फौजदार दुर्ग रक्षक सैयद हुसैन खां बना दिया गया। बादशाह के इस कार्य से असंतुष्ट हो सवाई जय सिंह ने जोधपुर के शासक अजीत सिंह एवं मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय को अपनी ओर मिला लिया और तीनों के संयुक्त शक्ति मेवाड़, जयपुर और जोधपुर से मुगलों के विरुद्ध लड़ने की योजना बनाई। इस हेतु इन तीन मेवाड़, महाराणा
मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय, जोधपुर महाराजा अजीत सिंह व जयपुर महाराजा सवाई जय सिंह के मध्य मई 1708 ईस्वी में देबारी स्थान पर एक देबारी समझौता हुआ। इसके बाद इनकी सेनाएं जोधपुर पहुंची एवं वहां जुलाई 1708 ईस्वी में अजीत सिंह का शासन स्थापित किया। जब यह संयुक्त सेना अमेर हेतु रवाना हुई तो सूचना मिली कि सवाई जय सिंह के दीवान रामचंद्र एवं कछवाहा सरदारों ने मिलकर अमेर दुर्ग के फौजदार सैयद हुसैन खां एवं शासक विजय सिंह को पराजित कर अमेर दुर्ग पर सवाई जय सिंह के शासन का स्थापना कर दी। महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री चंद्रकुमारी का विवाह जय सिंह के साथ इस शर्त के साथ किया कि उससे होने वाले पुत्र ही अमेर के शासन का उत्तराधिकारी होगा। इस शर्त ने अमेर राज्य में आगे होने वाले ग्रह कलह के बीच बो दिए। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री सूरज कंवर इन्हीं सवाई जय सिंह को ब्याई। 1 जून 1710 ईस्वी को सम्राट बहादुर शाह ने सवाई जय सिंह को अमेर का राजा स्वीकार कर लिया तथा जय सिंह को काबुल का सूबेदार बनाया, परंतु जय सिंह अमेर में ही रहे। फिर इन्हें चित्रकूट का सूबेदार बनाया, परंतु जय सिंह अप्रसन्न रहा और वहां नहीं गया। वह मालवा की सूबेदारी चाहता था। 1712 ईस्वी में बादशाह बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। अगले मुगल बादशाह जहांगीर शाह एवं उसके बाद फिरोजशह ने सवाई जय सिंह को प्रसन्न रखने की नीति का अनुसरण किया। जहांगीर शाह ने जजिया कर हटाने का हुक्म जारी किया। 1712 ईस्वी में जहांगीर शाह की मृत्यु के बाद फिरोजशह मुगल बादशाह बना। मालवा की सूबेदारी फिरोजशह ने सवाई जय सिंह को 7,000 मनसब जात व सवार देकर उसे सन 1713 ईस्वी में मालवा का सूबेदार बना दिया। जय सिंह ने वहां अफगानी विद्रोही नेता इनायत खां एवं दिलेरी खां स्थानीय सामंतों को एवं उधर से उत्तर की ओर आने वाले मराठ सेनानायक कन्नौजी, मोसले व खंडराव आदि को परास्त किया। जाटों के विद्रोह का दमन। मालवा की स्थिति ठीक होने पर सम्राट ने जय सिंह को भरतपुर के जाटों के दमन हेतु बुलाया। जय सिंह ने रूपराम दाय भाई को मालवा का नायब सूबेदार बनाकर समय 1715 ईस्वी में जाट सरदार चूड़ामन के विद्रोह को दबाने पहुंचा। उसने थुन के किले वर्तमान डी जिले में को घेरकर चूड़ामन को संधि हेतु विवश कर दिया। इससे प्रसन्न हो बादशाह फिरोजशह ने जय सिंह को राजाधिराज का खिताब दिया। 1719 ईस्वी में बादशाह फिरोजशह की सैयद बंधुओं द्वारा हत्या कर दी गई तथा मोहम्मद शाह मुगल सम्राट बना। उसने पुनः 1722 ईस्वी में इसे जाटों के विद्रोह के दमन हेतु भेजा। चूड़ामन की मृत्यु हो गई तो इसने इसके भतीजे बदन सिंह को अपनी ओर मिला लिया। उसकी मदद से जाट विद्रोह कुचला गया। इससे प्रसन्न हो बादशाह ने सवाई जय सिंह को राजराजेश्वर श्री राजाधिराज की उपाधि प्रदान की। बदन सिंह को इस क्षेत्र के जाट राजा का पद दिया गया एवं ब्रज राजा का खिताब प्रदान किया गया। महाराजा सवाई जय सिंह ने 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयनगर जयपुर की नींव रखी। सम्राट मोहम्मद शाह ने सन 1730 ईस्वी में पुनः इन्हें दोबारा मालवा का सूबेदार मोहम्मद खां बंगश को हटाकर बनाया। 7 माह बाद ही जय सिंह मालवा की सूबेदारी छोड़ अमेर लौट आए। इनके आने के बाद कुछ समय में ही मालवा की शासन व्यवस्था अत्यधिक छिन्न भिन्न हो जाने पर सम्राट मोहम्मद शाह ने जय सिंह को सन 1732 ईस्वी में तीसरी बार मालवा की सूबेदारी दी। वहां मल्हाराव होलकर, राणोजी सिंधिया, आनंदराव पंवार, विट्ठोजी बुल्ले आदि मराठा सेनानायकों की संयुक्त सेना से शाही सेना का जय सिंह के सेनापतित्व में मंदसौर के निकट युद्ध हुआ, परंतु इस बार मराठों से इसके नेतृत्व की शाही सेना पराजित हो गई तथा इन्हें 6 लाख रुपये हर्जाना व 28 परगने देने पड़े। इसके बाद 1734 ईस्वी में प्रारंभ में ही इसकी सिफारिशवा बाजीराव को मालवा की सूबेदारी दी गई। हुडा सम्मेलन। राजस्थान में मराठों की सैन्य शक्ति को सम्मिलित रूप से हराने के उद्देश्य से सवाई जय सिंह ने महाराणा संग्राम सिंह सेकंड की सहायता से राजपूताना की अधिकांश राजपूत शासकों की संगठित करने की योजना बनाई, परंतु महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय का देहांत हो गया। फिर इन्होंने मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से 17 जुलाई 1734 ईस्वी को मेवाड़ रियासत के हुडा नामक स्थान पर राजस्थान के राजपूत शासकों यथा जयपुर से स्वयं जय सिंह, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय, बीकानेर के महाराजा जोरावर सिंह, कोटा के महाराव दुर्जन शाल, बूंदी के महाराव दलेल सिंह, नागौर के राजा बख्त सिंह, किशनगढ़ के राज सिंह, करौली के गोपाल सिंह आदि का सम्मेलन मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में आयोजित करवाया। सम्मेलन के अंत में सभी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें मराठों के विरुद्ध सभी को मिलकर मुकाबला करने की रजामंदी थी तथा उन्होंने एक दूसरे की सहायता देने, सुख दुख में एक साथ रहने, एक दूसरे का सम्मान करने एवं एक दूसरे के शत्रु को शरण न देने की कसम खाई। खानवा के युद्ध में राजपूताना के शासकों की बाबर के विरुद्ध सम्मिलित एकता के बाद यह पहला अवसर था जब वे सब पुनः एक मंच के नीचे संगठित हुए, परंतु सभी की अपनी अपनी अवसरवादिता की वजह से यह संगठन समझौता कामयाब नहीं हो पाया। इस प्रकार यह समझौता कार्यान्वित होने से पहले ही समाप्त हो गया। धौलपुर में मुगल पेशवा समझौता। महाराणा सवाई जय सिंह ने मराठा सरदार पेशवा बाजीराव से 18 मई 1741 ईस्वी में भेंट की एवं दोनों के मध्य धौलपुर में मालवा आदि के संबंध में एक समझौता हुआ। सवाई जय सिंह का बूंदी के शासन में हस्तक्षेप। 1733 ईस्वी में बूंदी का शासक राव बुद्ध सिंह था। 1733 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने बूंदी राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की निमित्त बुद्ध सिंह के पुत्र एवं अपने भांजे भवानी सिंह की हत्या कर बुद्ध सिंह को बूंदी से भगा दिया तथा करवर के जागीरदार सलीम सिंह के पुत्र दलेल सिंह को बूंदी का शासक बना दिया। जय सिंह की बहन एवं बुद्ध सिंह की रानी अमर कुंवरी अनंत कुंवरी ने अपने पुत्र उमेद सिंह को बूंदी शासक बनाने हेतु मराठा सरदार मालहर राव होलकर एवं राणोजी सिंधिया को धन देकर अपनी सहायता हेतु बुलाया तथा उसने राव होलकर को राखी बंद भाई बनाया। इस प्रकार राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी में हुआ। बूंदी के उत्तराधिकारी का युद्ध कई वर्ष तक चलता रहा, जिसमें सवाई जय सिंह एवं कोटा महाराव एवं मराठों की दखलंदाजी बनी रही। मराठों ने इन युद्धों के बहाने यहाँ के राजाओं को जी भर के लूटा तथा यहाँ की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। सवाई जय सिंह ने मराठों के जाते ही बूंदी पर आक्रमण कर दलेल सिंह
को बूंदी की गद्दी पर बिठा दिया एवं अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर बूंदी पर अपना प्रभाव स्थायी कर दिया। मराठों का राजस्थान में आने का एक ही उद्देश्य था, यहाँ के राजाओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर उनसे अधिक धन वसूलना। राजपूताना के राजाओं के आपसी वैमनस्य, उत्तराधिकारी के झगड़े एवं एक दूसरे पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की बेजा होड़ ने मराठों के राजस्थान में 1734 ईस्वी में से लेकर 1817 ईस्वी तक जी भरकर लूट खसोट करने का अवसर प्रदान किया, जिसने इसे भूभाग की आर्थिक स्थिति को बदतर कर दिया। मराठों के साथ ही इनके पूर्व सेनानायक अमीर खां पिंडारी व अन्य पिंडारी नेताओं ने भी राज्य में मराठों से भी अधिक आतंक फैला व लूट खसोट की। राजपूताने के मराठों व पिंडारियों के दमन व लूटमारी से 1818 ईस्वी में मुक्ति मिली, जब यहाँ के सभी शासकों ने अंग्रेजी सरकार से अधीनस्थ पार्थक्य की संधियां कर ली। इन संधियों के कारण इन राज्यों को मराठों व पिंडारियों के दमन से तो छुटकारा मिल गया, परंतु इन्होंने अपनी स्वतंत्रता एवं स्वायत्ता अंग्रेजों के पास गिरवी रख दी और इसके बाद अंग्रेज सरकार व अंग्रेज अधिकारी इनसे सर्वसर्व हो गए। अंग्रेजों ने इनके आंतरिक कामकाज में पूरा दखल देना प्रारंभ कर दिया। सवाई जय सिंह द्वितीय को 21 सितंबर 1740 ईस्वी को रक्त विकार के रोग के कारण मृत्यु हो गई। सवाई जय सिंह का योगदान। महाराजा सवाई जय सिंह कूटनीतिज्ञ, प्रसिद्ध योद्धा, संस्कृत एवं फारसी के प्रकांड विद्वान होने के साथ ही गणित और ज्योतिष का भी अच्छा ज्ञाता था। विद्यानुरागी होने के अलावा वह वास्तुशिल्प के प्रति भी गहन रुचि रखता था। 1727 ईस्वी में इसने जयनगर वर्तमान जयपुर की स्थापना की। नगर का नक्शा पश्चिम विद्याधर भट्टाचार्य बंगाल निवासी नामक प्रसिद्ध वास्तुविद की देखरेख में बनाया गया। खगोल विज्ञान संबंधी योगदान। 1725 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी जीज मोहम्मद शाह की खगोलीय सारणी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के नाम पर 1733 ईस्वी में इसे प्रकाशित करवाया, बनवाई तथा जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। महाराजा सवाई जय सिंह खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी के भी अच्छे ज्ञाता थे। इनके गुरु सम्राट जगन्नाथ महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने प्रसिद्ध खगोल शास्त्री एवं विद्वान सी टॉलमी, दूसरी सदी का रोमन गणितज्ञ, खगोलविद, ज्योतिष शास्त्री, भूगोलवेता व लेखक की पुस्तक अल्मागेस्ट के अरबी अनुवाद से खगोल शास्त्र पर सम्राट सिद्धांत एवं सिद्धांत कौस्तुभ नामक ग्रंथ की रचना की। जगन्नाथ ने तीसरी सदी ईस्वी पूर्व के यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड, फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से प्रसिद्ध की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें रेखागणित का विशेष ज्ञान था, का अरबी से संस्कृत में अनुवाद किया। सवाई जय सिंह के दरबार का अन्य ज्योतिष शास्त्र व खगोल शास्त्री केवल राम था, जो सन 1725 ईस्वी में जय सिंह की खगोल शास्त्र की प्रति रुचि की जानकारी मिलने पर गुजरात से इनके दरबार में आया। केवल राम ने खगोल विज्ञान के 8 ग्रंथों सदा यथा जय विनोद सारणी, तारा सारणी, मिथ्या जीव छाया सारणी, दुक्र पक्ष सारणी, जय विनोद, राम विनोद, दुख पक्ष ग्रंथ एवं ब्रह्म प्रकाश की रचना की। इसने विभाग सारणी नाम से लोगोर्थम के फ्रेंच से संस्कृत अनुवाद की रचना की। इनके द्वारा रचित इस प्रकार का अन्य ग्रंथ नीरस है। नयन मुखोपाध्याय द्वारा अरबी भाषा के ग्रंथ उकर का संस्कृत में अनुवाद भी इसी समय किया गया। महाराजा सवाई जय सिंह ने पुर्तगाल के राजा एमेनुअल के दरबार से एवं कई अन्य देशों के खगोल शास्त्र के कुछ ग्रंथ मंगवाए तथा उनके अध्ययन के आधार पर उनको अधिक प्रशुद्ध कर अपनी वेधशाला में निर्मित यंत्रों में उनका प्रयोग किया। इसने ग्रीनविच वेधशाला के प्रथम रॉयल एस्ट्रोनॉमर जॉन फ्लेमस्टीड द्वारा नक्षत्रों का रचित पुस्तक हिस्टोरिया कोलेस्टिस ब्रिटानिका की एक प्रति मंगवाई। साहित्य सृजन। साहित्यकारों के निवास हेतु इन्होंने ब्रह्मपुरी का निर्माण करवाया। सवाई जय सिंह के समय सर्वाधिक कुशल व प्राकंड विद्वान भट्ट पुंडरीक रत्नाकर था, जो मिर्जा राजा जय सिंह के समय से दरबार में था। इसने जय सिंह कल्पद्रुम ग्रंथ की रचना की तथा इसके पुत्र सुधारक पुंडरीक ने साहित्यसार संग्रह एवं रत्नकार के भतीजे ब्रजनाथ भट्ट ने ब्रह्म सूत्राणु, भाष्यवृत्ति, मारीचिकी व पतरंगिणी ग्रंथों की रचना की। इसके समय जनार्दन भट्ट गोस्वामी, शिवानंद गोस्वामी, जिन्होंने महाराजा विष्णु सिंह की शासनकाल में 48 ग्रंथों की रचना की थी, का पुत्र ने मंत्र चंद्रिका, श्रृंगार शतक, लीलताची प्रदीप का, वैराग्य शतक तथा इसके चाचा चक्रपाणी द्वारा तंत्रशास्त्र पर पंचायतन प्रकाश ग्रंथ की रचना की। सवाई जय सिंह के दरबार का सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यकार श्री कृष्ण भट्ट था, जिसे सवाई जय सिंह ने कवि कालीनिधि एवं राम रासाचार्य की उपाधि से अलंकृत किया। कृष्ण भट्टा ने राम क्रीड़ाओं पर राघव गीतम राम रासा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। इसी पर प्रसन्न होकर जय सिंह ने उन्हें राम रासाचार्य की उपाधि दी थी। श्री कृष्ण भट्ट द्वारा इसके अलावा वेदांत, पंचविंशति, ईश्वर विलास महाकाव्य, पद मुक्तावली, व्रत मुक्तावली, प्रशस्ति मुक्तावली, सरस रसा स्वाद, राम गीतम, सुंदरी सत्वराज आदि प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की गई। जय सिंह के दरबारी ज्योतिषाचार्य केवल राम द्वारा अपनी अन्य ग्रंथों के अलावा साहित्य ग्रंथ अभिलाष शतकम एवं गंगा स्तुति का लेखन भी किया गया। इनके समय में गलता जी के प्रसिद्ध रामानंदी मठाधीशा स्वामी प्रियादास ने भक्तिमाला टीका एवं भागवत भाष्य ग्रंथों की रचना की एवं कवि सूरत मिश्र ने बिहारी सतसिंह पर पिंगल भाषा में टीका लिखी। स्थापत्य व निर्माण कार्य। 1734 ईस्वी में उसने जयपुर में एक बड़ी वेधशाला जंत्र मंत्र का निर्माण करवाया, जो देश की सबसे बड़ी वेधशाला है। जयपुर वेधशाला में 14 यंत्र हैं, जो समय मापन, सूर्य व चंद्र ग्रहण, इक्लिप्स की भविष्यवाणी करने, तारों की गति एवं स्थिति जानने, सौर मंडल के ग्रहों की दिक्पात आदि जानने में बहुत सहायक है। इस वेधशाला का निर्माण जय सिंह ने 1728 ईस्वी में अपनी निजी निरीक्षण व रेख
में प्रारंभ करवाया, जो 1734 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इस वेधशाला में ज्योतिषीय एवं खगोलीय घटनाओं का विश्लेषण कर सटीक भविष्यवाणी संभव होती है। इस वेधशाला के सम्राट यंत्र विशाल सूर्य घड़ी, जयप्रकाश यंत्र एवं राम यंत्र प्रमुख यंत्र हैं। जय सिंह ने ऐसे ही 4 और वेधशालाएं दिल्ली, उज्जैन, बनारस एवं मथुरा में भी बनवाई। यूनेस्को ने 1 अगस्त 2010 को जयपुर के जंतर मंतर वेधशाला सहित विश्व की 7 स्मारकों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया। इस सूची में शामिल होने वाली यह राजस्थान की पहली संस्कृत धरोहर है। भरतपुर का गना अभयारण्य 1985 ईस्वी से विश्व धरोहर सूची प्राकृतिक श्रेणी में शामिल है। जयपुर परकोटा शहर, जयपुर वर्ल्ड सिटी को वर्ष 2019 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इस विरासत सूची में शामिल होने वाली यह जयपुर शहर की तीसरी विरासत है। पहली 2 हैं जंतर मंतर, दूसरा आमेर दुर्ग। जयपुर नगर की स्थापना। सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयनगर वर्तमान जयपुर की नींव पंडित सम्राट जगन्नाथ के हाथों रखवाई। जयपुर का नक्शा बंगाली वास्तुविद एवं तांत्रिक विद्याधर भट्टाचार्य के निर्देशन में तैयार करवाया गया। विद्याधर ने इसे तैयार करते समय प्राचीन संस्कृत ग्रंथ शिल्प सूत्र के नियमों व सूत्रों का पूरा ध्यान रखा। जयपुर के 9 चौकियों यथा चौकड़ी सरहद, जिसमें महल व राजकीय भवन थे, चौकड़ी रामचंद्र जी, गोपाल गंगा गोपाल, तोपखाना हिजूरी, घाट दरवाजा, विश्वेश्वर जी, मोदी खाना, तोपखाना देश एवं चौकड़ी पुरानी बस्ती में विभाजित किया गया, जो प्रत्येक एक वर्गकार क्षेत्र में विस्तृत है। इसमें चीन के कैंटन शहर एवं इराक के बगदाद नगर के नगर नियोजन का संबंध है। इस शहर की बसावट इस प्रकार की गई है कि अलग अलग पेशे के लोग अलग अलग बस्तियों में अपने अपने स्तर के अनुसार अपना कार्य करते एवं रहते हुए सुखमय जीवन बिता सकें। समस्त शहर को ऊंचे व 7 किलोमीटर लंबे परकोटे से परिबद्ध किया गया। प्रारंभ में इस शहर का नाम जयनगर, सिटी ऑफ विक्टोरिया रखा गया, जो अब जयपुर हो गया है। इसे पिंक सिटी, गुलाबी नगरी नाम 20वीं सदी के प्रारंभ में एक ब्रिटिश अधिकारी ने दिया। समस्त परकोटे में 7 विशाल दरवाजे, ध्रुव पोल, वर्तमान में जोरावर सिंह गेट उत्तरी दरवाजा, पूर्वी दिशा में सूरज पोल गलता जी के पास सामने की ओर, पश्चिम में चांद पोल तथा दक्षिण दिशा में घाट गेट, सांगानेरी गेट, न्यू गेट व अजमेरी गेट 4 दरवाजे हैं। जय सिंह ने अपने महल एवं कार्यालय शहर के बीचों बीच चौकड़ी सरहद में बनवाए। इनके निवास महल को चंद्र महल, सिटी पैलेस कहते हैं, जो सभी 7 राजसी इमारतों में सबसे भव्यतम है। सवाई जय सिंह ने मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा बनवाए गए जयगढ़ दुर्ग का कार्य पूर्ण करवाया तथा इसे और सुदृढ़ करवाया एवं मराठों की रक्षा हेतु नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसमें सवाई माधो सिंह ने एक जैसे 9 महल सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, अनंत प्रकाश, चंद्र प्रकाश, रतन प्रकाश, बसंत प्रकाश बनवाए। इनके अलावा सिसोदिया रानी का महल अपनी सिसोदिया रानी चंद्र कुमारी के लिए बनवाया एवं मानसागर झील बनवाकर इसमें जल महल का निर्माण करवाया। इस जल महल का निर्माण कार्य सवाई प्रताप सिंह के काल में पूर्ण हुआ। धर्मानुरागी जय सिंह ने गोवर्धन पर्वत पर गोवर्धन जी का मंदिर बनवाया तथा अपने महलों चंद्र महल के पास ही गोविंद देव जी का मंदिर बनाया। इसके अलावा सिरहट में कल्की जी का मंदिर निर्मित करवाया। करों की समाप्ति। जय सिंह ने उपयुक्त के अलावा मुगल बादशाह मोहम्मद शाह पर अपना प्रभाव डालकर निम्न करों को समाप्त करवाने का फरमान जारी करवाकर हिंदू धर्मावलंबियों का कल्याण किया। पहला, जजिया का 1720 ईस्वी में इसे समाप्त किया गया। दूसरा, गायों में हिंदुओं से वसूले जाने वाले तीर्थ कर को 1728 ईस्वी में बंद करवाया। तीसरा, इलाहाबाद सूबे में गंगा स्नान हेतु आने वाले यात्रियों के लिए जाने वाले कर को 1733 ईस्वी में समाप्त करवाया। सवाई जय सिंह द्वारा रत्नाकर पुंडरीक के पंडित्य में संपन्न किए गए अश्वमेघ यज्ञ, पहला 1734 ईस्वी, दूसरा 1740 ईस्वी में। इनके अलावा इन्होंने राजस्यु, वाजपेयी एवं पुरुषमेध यज्ञों का भी आयोजन किया। समाज सुधार के रूप में सवाई जय सिंह ने समाज में भेदभाव समाप्त करने हेतु प्रारंभ में यज्ञों के अवसर पर सभी आमंत्रित विप्रजनों ब्राह्मणों को एक साथ भोजन करने हेतु राजी किया। एक साथ बैठकर भोजन करने वाले इन ब्राह्मणों को 6 न्यात कहा गया। व्यभिचार में रत कई साधुओं को मथुरा के आसपास पुण्य गृहस्थी में बसाकर उनमें व्यभिचार के दोष का निवारण किया। विवाह के अवसर पर अपव्यय करने पर रोक लगाई। महाराजा सवाई सिंह की भूल या त्रुटियां। उदयपुर की राजकुमारी से विवाह के वक्त यह शर्त मंजूर करना कि उससे उत्पन्न पुत्र ही जयपुर का राजा होगा। इससे जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर में गृह युद्ध की स्थिति बन गई। बूंदी के उत्तराधिकारी के झगड़े में पड़कर मराठों को राजस्थान आने का अवसर प्रदान करना। तीसरा, मुगल सम्राट पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने हेतु पेशवा बालाजी को जयपुर आमंत्रित करना। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू नरेश थे जिन्होंने जयपुर में अश्वमेध यज्ञ 1740 ईस्वी में संपन्न करवाया, जिसका पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर था। इनकी सबसे बड़ी भूल यह रही कि इन्होंने बूंदी के उत्तराधिकारी के झगड़े में पड़कर तथा मुगल सम्राट पर अपना प्रभाव जमाने के लिए राजस्थान में मराठों को आमंत्रित कर लिया, जिसके बाद में भयंकर परिणाम निकले। इन्हीं के काल में 20 मार्च 1739 ईस्वी को दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज में सवाई जय सिंह के योगदान एवं व्यक्तित्व की प्रशंसा की है। महत्वपूर्ण तथ्य। कार्टन ब्रेंसा, विश्व प्रसिद्ध फोटोग्राफर, ने जयपुर शहर के लिए लिखा है कि जयपुर नगर सौंदर्य में पगा हुआ संसार का एक अनूठा स्मृति चिन्ह है एवं सभ्यता एवं संस्कृति का स्रोत है। सवाई ईश्वर सिंह 1743 से 1750 ईस्वी। सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह 1743 ईस्वी में जयपुर के राज सिंहासन पर विराजमान हुए। इनके पिता महाराजा सवाई जय सिंह ने इन्हें 1733 ईस्वी में सर्वोत्तभद्र में दरबार लगाकर अपना युवराज घोषित कर दिया था तथा बाद में मुगल बादशाह से इसकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली थी। इनके पिता सवाई जय सिंह ने 1708 ईस्वी में उदयपुर की राजकुमारी से इस शर्त पर विवाह किया था कि उससे पैदा हुआ कुंवर माधो सिंह ही जयपुर की राजगद्दी पर बैठेगा। अतः इनकी गद्दी पर बैठते
इनकी गद्दी पर बैठते ही जयपुर में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया। अतः ये तुरंत मुगल बादशाह मोहम्मद शाही की सेवा में दिल्ली हाजिर हुए तथा उनसे सवाई जय सिंह का मनसब, खिताब तथा जयपुर के राज सिंहासन का फरमान हासिल किया। उधर इनके सौतेले भाई माधो सिंह को राजगद्दी पर बिठाने हेतु मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने मराठों एवं कोटा के शासक राव दुर्जनशाल की संयुक्त सेना के साथ जयपुर से युद्ध हेतु जयपुर की ओर प्रस्थान किया एवं जामोली गांव में डेरा डाला। जयपुर के दीवान राजमल खत्री ने अपनी होशियारी से महाराणा जगत सिंह को राजी कर माधो सिंह के लिए रामपुरा के अलावा 5 लाख आय वाला टोंक परगना भी जागीर में देने की शर्त पर गुप्त रूप से उदयपुर के साथ राजीनामा जामोली की संधि कर ली। परंतु कुछ समय बाद ही माधो सिंह ने मेवाड़ महाराणा जगत सिंह एवं कोटा के राव दुर्जनशाल की संयुक्त सेना व मराठा सरदार राणोजी सिंधिया व खांडेराव की संयुक्त सेना सहित जयपुर के लिए कूच कर दिया। ईश्वरी सिंह जयपुर की फौज बादशाह की सेना एवं मराठा सरदार मल्लाराव होलकर की संयुक्त सेना के साथ टोंक के पास राजमहल नामक स्थान पर आ डटे। ईश्वरी सिंह के समक्ष निम्न 3 शर्तें रखी गई। माधो सिंह को टोंक, निवाई, टोडा एवं मालपुरा के परगने दिए जाएं। दूसरा, उमेद सिंह हाड़ा को बूंदी का शासक स्वीकार किया जाए। तीसरा, ईश्वरी सिंह द्वारा मराठों को युद्ध हरजाना दिया जाए। चौथा, जयपुर राज्य नैनवा समिति एवं कारवाड़ परगने कोटा के राव दुर्जनशाल व प्रताप हाड़ा को दे। राजमहल का युद्ध। सवाई ईश्वरी सिंह द्वारा इन शर्तों को मानने से इनकार करने पर युद्ध अवश्यंभावी हो गया। 1 मार्च 1747 ईस्वी को राजमहल स्थान पर हुए भीषण युद्ध में ईश्वरी सिंह की सेना ने माधो सिंह की संयुक्त सेना को बुरी तरह पराजित किया। इस विजय की स्मृति में सवाई ईश्वरी सिंह ने त्रिपोलिया बाजार में ईसरलाट वर्तमान सरगासुली नामक एक ऊंची मीनार का निर्माण करवाया। बगरू का युद्ध। राजमहल के युद्ध में पराजय का बदला लेने के लिए एवं माधो सिंह को जयपुर की गद्दी पर बिठाने हेतु मेवाड़ महाराणा जगत सिंह, माधो सिंह एवं मेवाड़ की सेना ने कोटा महाराव की सेना एवं मराठा सरदार पेशवा बालाजी एवं मल्हार राव होलकर की सेना के साथ पुनः जयपुर पर आक्रमण हेतु प्रस्थान किया। बगरू के पास अगस्त 1748 ईस्वी में हुए युद्ध। बगरू के युद्ध में ईश्वरी सिंह की सेना परास्त हुई एवं ईश्वरी सिंह को जयपुर राज्य की टोंक, टोडा, निवाई, मालपुरा आदि परगने अपने सौतेले भाई सवाई माधो सिंह को सौंपने पड़े। इसके अलावा उसे मराठों के युद्ध हरजाने के रूप में एक बड़ी रकम देने के लिए स्वीकृति देनी पड़ी। महाराजा ईश्वरी सिंह द्वारा मराठों को हरजाने की रकम का भुगतान न करने पर पेशवा ने अपने सेना नायकों को बल प्रयोग द्वारा जयपुर से वह रकम वसूल करने का आदेश दिया। महाराजा ईश्वरी सिंह ने अपने सरदारों से मंत्रणा की, परंतु कहीं से भी आशाजनक सहयोग न मिलने पर ईश्वरी सिंह ने 12 दिसंबर 1750 ईस्वी एवं आरबीएससी कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के अनुसार 13 दिसंबर 1750 एवं वीर विनोद के अनुसार 25 दिसंबर 1750 को रात्रि को विषपान कर आत्महत्या कर ली। सवाई माधो सिंह प्रथम 1750-1768 ईस्वी। जयपुर महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह के निधन का समाचार मिलते ही उनके सौतेले भाई सवाई माधो सिंह तुरंत उदयपुर से चलकर 29 दिसंबर 1750 ईस्वी को जयपुर पहुंचे। 10 जनवरी 1751 ईस्वी को उनका राज्याभिषेक हुआ। मल्हार राव होलकर उस समय जयपुर ही थे। उन्होंने माधो सिंह से जयपुर की गद्दी के बदले 10 लाख रुपए एवं टोंक के 4 परगने तथा रामपुरा का परगना ले लिया। मराठों का कत्लेआम। 10 जनवरी 1751 ईस्वी को जयपुर शहर में लगभग 4000 मराठे सैनिक शहर को देखने व खरीदारी करने हेतु प्रविष्ट हुए। दोपहर में मराठा सैनिकों ने उपद्रव मचाया। जयपुर की जनता पहले से ही मराठों के कारण महाराजा द्वारा विषपान करने व उनकी बार की लूट खसोट से परेशान हो मराठों पर क्रोधित थी। अतः समस्त जनता मराठों को मारने पर पिल पड़ी। नगर के दरवाजे बंद कर मराठों का कत्लेआम शुरू हो गया। इस कत्लेआम में लगभग 1500 मराठे सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा एवं 1000 के लगभग घायल हो गए। इस प्रकार जयपुर एवं बूंदी के उत्तराधिकारी हेतु चल रहे दीर्घकालीन संघर्ष का अंत हुआ, जिसमें अपार जनधन की हानि हुई तथा साथ ही मराठों के पैर राजपुताना में दृढ़ता से जम गए। राजस्थान में अब मुगल शक्ति के प्रभुत्व का स्थान मराठा शक्ति के प्रभुत्व ने ले लिया था। जयपुर के नए शासक सवाई माधो सिंह ने भरतपुर के जाट महाराजा सूरजमल, मुगल सम्राट अहमद शाह एवं अवध के नवाब सफदरजंग के मध्य संधि करवा दी। इसके फलस्वरूप जनवरी 1759 ईस्वी में मुगल सम्राट ने रणथंभौर का दुर्ग माधो सिंह को सौंप दिया। इससे कोटा शासक शत्रुशाल माधो सिंह से क्रोधित हो गया तथा उसने रणथंभौर हथियाने हेतु जयपुर पर नवंबर 1761 में आक्रमण कर दिया। बंटवाड़ा स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य हुए युद्ध। बंटवाड़ा का युद्ध में जयपुर की सेना को पराजय हाथ लगी। सवाई माधो सिंह ने 1763 ईस्वी में जयपुर में मोती डूंगरी पर महलों का निर्माण करवाया तथा रणथंभौर दुर्ग के कुछ किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर कस्बा बसाया। सवाई माधो सिंह की सेना ने भरतपुर के जाट शासक जवाहर सिंह को 1767 ईस्वी के अंत में मावंडा गांव के पास हुए युद्ध में परास्त किया। महाराजा सवाई माधो सिंह का 4 मार्च 1768 ईस्वी को देहांत हो गया। महाराजा माधो सिंह के देहांत के बाद उनके बड़े कुंवर पृथ्वी सिंह 5 वर्ष की आयु में 7 मार्च 1768 ईस्वी को जयपुर के महाराजा बने। अल्पवयस्क होने के कारण राज्य के शासन प्रबंध में उनकी राजमाता का दखल अधिक रहा। इससे राज्य के प्रबंध में बद इंतजामी फैल गई। 15 अप्रैल 1778 ईस्वी को महाराजा पृथ्वी सिंह का अल्पवायु 15 वर्ष में ही निधन हो गया। इनके शासनकाल में राज्य की अव्यवस्था का लाभ उठाकर माचेड़ी के जागीरदार प्रताप सिंह नरूका ने शेखावटी, मेवात व जाटों के कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया एवं दुर्गों का निर्माण करवा लिया। प्रताप सिंह नरूका ने कुछ समय बाद ही अलवर दुर्ग पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन किया और अपने स्वतंत्र राज्य की राजधानी अलवर को बनाया। मुगल बादशाह ने 1775 ईस्वी में उसे राव राजा की उपाधि व शाही मनसब देकर जयपुर से मुक्त एक स्वतंत्र रियासत के शासक के रूप में खिलियत प्रदान कर दी। इस प्रकार जयपुर रियासत से अलग होकर यह स्वतंत्र रियासत अलवर राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुई।
महाराजा सवाई प्रताप सिंह 1778 to 1803 ईस्वी। महाराजा पृथ्वी सिंह की निसंतान मृत्यु हो जाने पर उनके छोटे भाई प्रताप सिंह 16 अप्रैल 1778 ईस्वी को जयपुर के राज सिंहासन के मालिक बने। सवाई प्रताप सिंह के शासन ग्रहण करने के कुछ समय बाद ही मुगल सेनापति नजफ खान ने अक्टूबर 1780 ईस्वी में जयपुर पर आक्रमण कर उसे घेर लिया। महाराजा प्रताप सिंह का विवाह जोधपुर शासक विजय सिंह की पुत्री से अगस्त 1785 ईस्वी में संपन्न हुआ। तुंगा का युद्ध। जयपुर राज्य ने मराठों को उनके साथ हुई पूर्व संधि का पैसा नहीं चुकाया तो मराठा सरदार माधवराज सिंधिया महादजी सिंधिया ने जयपुर पर आक्रमण करने हेतु वृंदावन से अपनी सेना लेकर दौसा के पास आकर डेरा डाल दिया। जयपुर राज्य ने जोधपुर राज्य के शासक विजय सिंह की सेना व जयपुर की संयुक्त सेना के साथ दौसा के पास तुंगा नामक स्थान पर आकर मोर्चा संभाला। 28 जुलाई 1787 ईस्वी को दोनों पक्षों में भीषण युद्ध छिड़ गया। अंततः सिंधिया की मराठी सेना को पराजित हो पीछे हटना पड़ा। उन्हें न तो जयपुर से खिराज प्राप्त हुआ और न ही वह उन्हें कुचल सका। कुछ इतिहासकार इस लड़ाई को अनिर्णायक इनडिसाइसिव मानते हैं। जोधपुर शासक विजय सिंह ने सिंधिया से अजमेर इलाका जीत लिया। 1790 ईस्वी में पाटना एवं मेड़ता के युद्ध में सिंधिया की सेना ने डिबाई एवं लकवा दादा के नेतृत्व में मारवाड़ एवं जयपुर की संयुक्त सेना को करारी शिकस्त दी। परिणाम स्वरूप मारवाड़ शासक विजय सिंह को सिंधिया के समक्ष पूर्ण समर्पण करना पड़ा एवं दोनों के मध्य 5 जनवरी 1791 ईस्वी को सांबर की संधि हुई। अजमेर पर पुनः सिंधिया का अधिकार हो गया। इसके बाद सिंधिया की राजपुताने में वापस धाक जम गई। जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह ने फरवरी 1791 ईस्वी में सिंधिया की शर्तों पर उससे संधि कर ली, जिसके तहत सिंधिया व मुगलों का जयपुर राज्य की तरफ बकाया खिराज 63 लाख रुपए निर्धारित हुआ तथा युद्ध के हर जाने के 15 लाख रुपए निर्धारित हुए। इसमें जयपुर को सिंधिया के पक्ष में जागीरें देनी पड़ी। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने अंग्रेजों द्वारा पदच्युत अवध के नवाब वजीर अली खां को 23 जून 1799 ईस्वी को शरण प्रदान की। इन्होंने वजीर अली खां को अंग्रेजों को सौंपकर प्राचीन काल से चली आ रही राजपूती परंपरा शरणागत की मरते दम तक रक्षा को पूर्ण रूप से तिलांजलि दे दी। 1799 ईस्वी में आयरलैंड के सेना नायक जॉर्ज टॉमस ने खेतड़ी के ठाकुर के साथ जयपुर राज्य के शेखावटी इलाके पर आक्रमण कर दिया, जहां फतेहपुर के युद्ध में जयपुर की सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी। सिंधिया ने लकवा दादा के सेनापतित्व में जयपुर रियासत के मालपुरा टाउन पर अप्रैल 1800 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। मालपुरा के इस युद्ध में महाराजा प्रताप सिंह की पराजय हुई एवं उसे 25 लाख रुपए खिराज के देने पड़े। महाराजा सवाई प्रताप सिंह का योगदान। महाराजा प्रताप सिंह एक कवि, लेखक, संगीत एवं शिल्प शास्त्र का अच्छा ज्ञाता एवं विद्वानों, शिल्पियों एवं कलाकारों को आश्रय प्रदान करने वाला शासक था। साहित्य। सवाई प्रताप सिंह न केवल विद्वानों, शिल्प शास्त्रियों एवं संगीतज्ञों के आश्रयदाता थे, बल्कि स्वयं भी एक अच्छे लेखक एवं कवि थे। वे स्वयं ब्रजनिधि नाम से ढूंढाड़ी एवं ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे। उन्होंने ब्रजनिधि, मुक्तावली, ब्रज श्रृंगार, ब्रजनिधि पद, प्रीतिलता, प्रेम प्रकाश, प्रीति पच्चीसी, प्रेम पंथ, दुख हरणवेली, स्नेह संग्राम, मुरली विहार, फाग रंग, रंग चौपड़ एवं रमक झमक बत्तीसी आदि काव्य ग्रंथों की रचना की। प्रताप सिंह के काव्य गुरु गणपति भारती थे। संगीत। महाराजा प्रताप सिंह के संगीत गुरु उस्ताद चांद खां थे। इनके दरबारी कवि पुंडरीक विठल ने नृत्य निर्णय, ब्रजकला निधि, राग चंद्रसेन आदि संगीत ग्रंथों की एक, राधाकृष्ण ने राग रत्नाकर ग्रंथ की रचना की। प्रताप सिंह ने दरबार में 22 विभिन्न क्षेत्रों के संगीतज्ञों एवं गुणीजनों की एक मंडली संगोष्ठी थी, जो गंधर्व बाईसी के नाम से प्रसिद्ध थी। महाराजा ने प्रसिद्ध संगीतज्ञ ब्रह्म ऋषि ब्रजपाल भट्ट के नेतृत्व में एक संगीत सम्मेलन करवाया तथा प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार का लेखन कार्य करवाया। चित्रकला। उनके शासनकाल में राधा कृष्ण की लीलाओं, 12 मासा, नायिका भेद आदि विषयों का चित्रण पर्याप्त मात्रा में हुआ। इनके समय राग रागणियाँ, रामायण, भगवत, दुर्गा सप्तशती एवं गीत गोविंद आदि पर भी अनेक चित्र चित्रित किए गए। भगवान कृष्ण के गोवर्धन धारण का अति सजीव चित्रण इन्हीं के काल की चित्रकला की विशेषताओं को दिखाता है। स्थापत्य। इन्होंने 1799 ईस्वी में जयपुर में 5 मंजिला प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण करवाया, जो आज भी इनकी वास्तुकला के विश्व भर में अमिट छाप लिए खड़ा है। हवा महल का निर्माण वास्तुविद लालचंद उस्ता की देखरेख में करवाया गया। इसका हवा महल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जितनी खिड़कियां हैं उनमें से इतनी शीतल हवा आती है कि गर्मी का एहसास नहीं होता। हवा महल के बाहर की बनावट एलिवेशन भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की आकृति के समान है। इसकी मंजिलों को शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर एवं हवा मंदिर सबसे ऊपर की 5वीं मंजिल के नाम से जाना जाता है। हवा महल में एक कक्ष प्रताप मंदिर महाराजा प्रताप सिंह का निजी महल था, जिसमें महाराजा का आराध्य श्री कृष्ण की भव्य प्रतिमा विराजमान है। इस कक्ष में राज्य के पर्यटन विभाग ने 1 अगस्त 2018 ईस्वी को स्वर्गीय महाराजा प्रताप सिंह का आदमकद पुतला स्थापित किया। प्रताप सिंह ने जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह द्वारा निर्माण प्रारंभ किए गए अर्ध निर्मित जल महल का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। 1 अगस्त 1803 ईस्वी को सवाई प्रताप सिंह का देहावसान हो गया। महाराजा जगत सिंह द्वितीय 1803 से 1818 ईस्वी। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के बाद उनके पुत्र जगत सिंह 2 अगस्त 1803 ईस्वी को जयपुर के राज सिंहासन के स्वामी बने। 1803 ईस्वी में ही मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्ण कंवर के विवाह को लेकर जयपुर एवं जोधपुर राज्यों के मध्य उत्पन्न वैमनस्य से भयंकर युद्ध हुए। महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्ण कंवर का संबंध मारवाड़ के शासक भीम सिंह से तय किया था, परंतु 1803 ईस्वी में महाराजा भीम सिंह का निधन हो जाने पर यह संबंध जयपुर के इन्हीं महाराजा जगत सिंह से तय कर दिया गया। मारवाड़ के शासक महाराजा मान सिंह ने इस पर आपत्ति कर कहा कि कृष्ण कंवर का नारियल जोधपुर आया था, अतः उसका विवाह भी जोधपुर ही होगा, अन्यत्र नहीं। फलस्वरूप जयपुर एवं जोधपुर में मार्च 1807 ईस्वी में गंगोली परबतसर के पास के मैदान में युद्ध हुआ। इसमें जयपुर की सेनाओं ने जोधपुर के महाराजा मान सिंह की सेना को करारी शिकस्त दी। अतंत अमीर खां पिंडारी के दबाव में महाराणा भीम सिंह द्वारा अपनी राजकुमारी को जहर दिया गया। तब जोधपुर एवं जयपुर के बीच का यह झगड़ा समाप्त हुआ।
महाराजा जगत सिंह का अपनी पासवान व नर्तकी रस कपूर से अत्यधिक प्रेम होने के कारण इनकी अत्यधिक बदनामी हुई। इसके प्रभाव में रहकर इन्होंने न केवल अपनी रानियों बल्कि राज्य के कई सरदार सामंतों का अपमान करने का भी कोई कसर नहीं रखी। रस कपूर के मोहपाश में इन्होंने राज्य के खजाने को लुटाकर खाली कर दिया। अत्यंत रस कपूर को नाहरगढ़ दुर्ग में कैद करने के बाद ही राज्य में कुछ व्यवस्था हुई। 12 दिसंबर सन 1818 ईस्वी में इन्होंने मराठों एवं पिंडारियों के आक्रमण व लूट खसोट से सुरक्षा हेतु अंग्रेजी सरकार से आश्रित पार्थक्य की संधि कर ली। 21 दिसंबर 1818 ईस्वी को जगत सिंह द्वितीय का निधन हो गया। सवाई जगत सिंह के दरबार में पद्माकर जैसे रीतिकालीन कवि थे जिन्होंने जगत विनोद की रचना की थी। महाराजा जय सिंह तृतीय। महाराजा जगत सिंह द्वितीय के निधन के बाद कोई वारिस न होने पर राज्य के सरदारों ने नरवर के जागीरदार मोहन सिंह को जयपुर के सिंहासन पर बिठाया, परंतु राज्य के अधिकांश जागीरदारों एवं सामंत नरवर के मोहन सिंह को गद्दी पर बिठाने के विरोधी थे, क्योंकि उनका कहना था कि इस सरदार बरवाड़ा आदि जागीरदारों के होते हुए दूर के रिश्ते के नरवर के व्यक्ति का गद्दी पर अधिकार नहीं हो सकता। इसी विवाद के दौरान स्वर्गीय जगत सिंह की भटियाणी रानी के गर्भवती होने की सूचना मिली तथा 25 अप्रैल 1819 को उन्होंने कुंवर जय सिंह को जन्म दिया। उसी दिन ये जयपुर के राज सिंहासन पर बिठाए गए। इनके अव्यस्त काल में शासन के प्रबंध में इनकी माता भटियाणी रानी एवं जगत सिंह की पासवान रूपा भंडारण का अत्यधिक हस्तक्षेप रहा। राज्य के आदेश उसी के माध्यम से दिए जाते रहे। इन महाराज का देहांत अल्पावस्था में 6 फरवरी 1835 ईस्वी को हो गया। महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय 1835 से 1880 ईस्वी। महाराजा राम सिंह अपने पिता जय सिंह तृतीय की मृत्यु के बाद 16 माह की आयु में जयपुर के महाराजा बने। महाराजा के नाबालिग होने के कारण इन्हें ब्रिटिश सरकार ने अपने संरक्षण में ले लिया। इनके समय मेजर जॉन लुडलू ने जनवरी 1843 ईस्वी में जयपुर का प्रशासन संभाला तथा इन्होंने सती प्रथा, दास प्रथा एवं कन्या वध, देहज प्रथा, देश प्रथा आदि पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। महाराजा राम सिंह को वयस्क होने के बाद शासन के समस्त अधिकार दिए गए। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन में महाराजा राम सिंह ने अंग्रेजों की भरपूर सहायता की। अंग्रेजी सरकार ने इन्हें सितारे हिंद की उपाधि प्रदान की। 1870 ईस्वी में गवर्नर जनरल एवं वाइसरॉय लॉर्ड मेयो ने जयपुर एवं अजमेर की यात्रा की। दिसंबर 1875 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक तथा फरवरी 1870 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस एल्बर्ट, बाद में सम्राट एडवर्ड सप्तम बने, ने जयपुर की यात्रा की। उनकी यात्रा की स्मृति में जयपुर में अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास 16 फरवरी 1876 ईस्वी को प्रिंस अल्बर्ट के हाथों करवाया गया। अल्बर्ट हॉल का निर्माण हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई शैलियों के मिश्रण पर कराया गया। अल्बर्ट हॉल आकार में पिरामिड के आकार एवं बनावट में लंदन के ओपेरा हाउस से समानता रखता है। अल्बर्ट हॉल की भित्तियों पर उस समय के प्रसिद्ध चित्रे बसावन, लाल, मशकीन एवं मुकुंद आदि ने उम्दा चित्रकारी की। इसकी दीवारों पर बनाए गए 6 आदमकद प्रमुख चित्र निम्न प्रकार हैं। पहला, युधिष्ठिर का युद्ध खेलना, दमयंती का स्वयंवर, हनुमान जी द्वारा लंका दहन, चंद्रहास, राजा मोरध्वज का युग, छेमा, अनुसाल का श्वेत घोड़ा ले जाने का दृश्य। इसी समय महाराजा सवाई राम सिंह द्वारा जयपुर की सभी इमारतों पर गुलाबी रंग करवाया गया। इसी वजह के बाद जयपुर को गुलाबी नगरी, पिंक सिटी कहा जाने लगा। 1857 ईस्वी में महाराजा द्वारा राज्य में कला एवं नृत्य के प्रोत्साहन हेतु जयपुर में मदरसा ए हेनरी खोला गया। 1865 ईस्वी में इसका नाम महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर दिया गया था, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाम से प्रसिद्ध है। महाराजा सवाई राम सिंह ने सन 1879 ईस्वी में चांदी की टकसाल जयपुर में रियासत के पहले रंगमंच राम प्रकाश थिएटर की स्थापना करवाई। इन्होंने 1 मार्च 1861 ईस्वी को जयपुर में मेडिकल कॉलेज खोला, परंतु विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण 1868 ईस्वी में इसे बंद करना पड़ा। इनके समय सन 1844 ईस्वी में जयपुर में महाराजा कॉलेज, संस्कृत कॉलेज तथा महाराजा लाइब्रेरी का निर्माण हुआ। महाराजा कॉलेज के प्रथम प्राचार्य पंडित शिवदीन बनाए गए। रामनिवास बाग 1869 ईस्वी में बनवाना शुरू किया। इनके काल को जयपुर की उन्नति का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। ये भेष बदलकर ऊंटों पर बैठकर रियासत में भ्रमण कर जनता की दुख दर्द की वास्तविक स्थिति का पता लगाते थे। 18 सितंबर 1880 ईस्वी को इनका निधन हो गया। महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय 1880 से 1922 ईस्वी। सवाई राम सिंह के निसंतान मर जाने से उनके गोद लिए हुए कायम सिंह ईसरदार ठाकुर के छोटे पुत्र 19 सितंबर 1880 ईस्वी को सवाई माधो सिंह द्वितीय के नाम से जयपुर के सिंहासन पर बैठे। ये 1902 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने इंग्लैंड गए। कहा जाता है कि इंग्लैंड में प्रवास के दौरान अपने उपयोग हेतु अपने साथ खाद्य सामग्री एवं खाने पीने हेतु यहाँ से गंगा जल से भरे हुए चांदी के 2 विशाल कलश व अन्य सामान ले जाने हेतु एक जहाज लेकर गए थे। इन्होंने 1903 ईस्वी में झुंझुनू व सवाई माधोपुर तक रेल लाइन बिछवाकर राज्य में रेल सेवा की शुरुआत करवाई। माधो सिंह ने पंडित मदन मोहन मालवीय का जयपुर में भव्य स्वागत कर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने 1888 ईस्वी में नगर में आने वाली वस्तुओं पर लगने वाले चुंगी कर को समाप्त कर दिया। 1883 ईस्वी में इन्होंने कला कौशल की एक व्रत प्रदर्शनी का आयोजन किया। 19वीं सदी का 56वां अकाल सन 1899 ईस्वी विक्रम संवत 956 में पड़ा। महाराजा ने इस अकाल में जनता को राहत पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सन 1881 ईस्वी में कर्नल वोल्टर ने जयपुर में एक म्यूजियम खोला था। अल्बर्ट हॉल बनने पर इस म्यूजियम को अल्बर्ट हॉल में स्थानांतरित कर दिया गया। 21 फरवरी 1887 ईस्वी को अल्बर्ट हॉल में म्यूजियम का उद्घाटन एजीजी सर एडवर्ड बेडफोर्ड द्वारा किया गया। इन्होंने वृंदावन में माधव बिहारी जी का भव्य मंदिर बनवाया तथा इनकी रानी साहिबा ने बरसाना में मंदिर बनवाया। इनके कोई पुत्र न होने की वजह से इन्होंने ईसरदा के ठाकुर सवाई सिंह मोर मुकुट सिंह को 24 मार्च 1921 ईस्वी को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो इनके निधन के बाद सवाई मान सिंह द्वितीय के नाम से जयपुर के महाराजा बने।
महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय 1922 से 1949 ईस्वी। महाराजा माधो सिंह द्वितीय के पश्चात उनके दत्तक पुत्र मोर मुकुट सिंह 7 सितंबर 1922 ईस्वी को 11 वर्ष की आयु में सवाई मान सिंह द्वितीय के नाम से जयपुर के महाराजा बने। इनका राज्याभिषेक समारोह 18 सितंबर 1922 ईस्वी को किया गया। इनकी अव्यस्तता के कारण जयपुर का शासन प्रबंध 6 सदस्यों की समिति द्वारा किया गया। इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद 1 वर्ष रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंडहर्स्ट इंग्लैंड में सैनिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त किया था। अतः ये जयपुर के एकमात्र महाराजा थे जिन्होंने औपचारिक रूप से सैनिक शिक्षा प्राप्त की थी। 25 अप्रैल 1931 ईस्वी को सरकार द्वारा इन्हें लेफ्टिनेंट का पद दिया गया। महाराजा सवाई मान सिंह का प्रथम विवाह 30 जनवरी 1924 ईस्वी को जोधपुर के शासक सरदार सिंह की पुत्री मुरुधर कंवर से हुआ। इसके एक पुत्र भवानी सिंह एवं पुत्री बाईजी राज प्रेम कुमारी पैदा हुई। इनके सबसे बड़े पुत्र कुंवर भवानी सिंह का जन्म 1931 ईस्वी में हुआ। जयपुर राज परिवार के 98 वर्ष बाद असली वारिस पैदा हुआ था। सवाई मान सिंह का दूसरा विवाह जोधपुर के शासक सुमेर सिंह की राजकुमारी किशोर कुंवर से 24 अप्रैल 1932 ईस्वी को हुआ। इससे उनके 2 पुत्र हुए, जय सिंह एवं पृथ्वी सिंह। महाराजा सवाई मान सिंह पोलो के अच्छे खिलाड़ी थे। इस खेल के कारण इन्हें विश्व भर में प्रसिद्धि पाई। इन्होंने जयपुर में एक बड़ा पोलो मैदान रामबाग पोलो ग्राउंड बनवाया। इनकी तीसरी रानी कूच बिहार के महाराजा जितेंद्र नारायण भूप बहादुर की राजकुमारी गायत्री देवी थी, जिनसे इनका विवाह 9 मई 1940 ईस्वी को हुआ। गायत्री देवी से इनके चौथे पुत्र जगत सिंह का जन्म हुआ। इन महारानी के निवास हेतु इन्होंने मोती डूंगरी पर तख्त ए शाही नामक महलों का निर्माण अंग्रेजी वास्तुकला शैली पर करवाया। महाराजा मान सिंह एक अच्छा विमान चालक भी था। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा इन्हीं की देन है। द्वितीय विश्व युद्ध में इनकी सेना अंग्रेज सरकार की सहायतार्थ बर्मा, इटली, मिस्र, लीबिया, साइप्रस आदि देशों से लड़ने गई थी। देश के स्वतंत्र होने के बाद 30 मार्च 1949 ईस्वी को जयपुर रियासत का व्रत राजस्थान में विलय कर दिया गया तथा इन्हें राजस्थान का पहला राज प्रमुख बनाया गया। ये 1 नवंबर 1946 ईस्वी तक इस पद पर रहे। बाद में इन्हें स्पेन में भारत का राजदूत अम्बेसडर नियुक्त किया गया। 24 जून 1970 ईस्वी को लंदन में पोलो खेलते हुए हृदय गति रुक जाने से इनका देहांत हो गया। इनकी हार्दिक इच्छा यही थी कि इनका निधन पोलो खेलते हुए हो तो उन्हें प्रसन्नता होगी। अलवर राज्य के कछवा वंश का इतिहास। 11वीं सदी में अलवर का क्षेत्र मेवात क्षेत्र अजमेर के चौहानों के अधीन था। पृथ्वीराज चौहान की पराजय 1192 ईस्वी के बाद मेवाती स्वतंत्र हो गए। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध के बाद यह क्षेत्र मुगल साम्राज्य का अंग हो गया। बाद में यह जयपुर राज्य का अंग हो गया। अमेर के कछवा शासक उदयकर्ण 367 ईस्वी के बड़े पुत्र वीर सिंह ने अपने पिता के दूसरे विवाह करने पर उस रानी से हुए राजकुंवर हेतु राज्य पर अपना अधिकार छोड़ दिया एवं मौजमाबाद की जागीर ले ली। वीर सिंह का पुत्र नरु हुआ, जिसके वंशज नरुका कछवा कहलाए। नरु के पुत्र लाल सिंह का बेटा उदय सिंह नरुका अमेर के कछवा शासक भारमल का सेना नायक था। उदय सिंह का पुत्र लाल सिंह लाल खां अमेर के महाराजा मान सिंह प्रथम के बड़े सरदारों में से एक था। लाल खां सिंह के पुत्र फतेह सिंह का सबसे बड़ा कुंवर राव कल्याण सिंह नरुका था। कल्याण सिंह नरुका अमेर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह के समय मौजमाबाद की जागीर का मालिक था। सन 1671 ईस्वी में जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह ने कल्याण सिंह नरुका को माचेड़ी की जागीर प्रदान की। कल्याण सिंह नरुका का ज्येष्ठ पुत्र राव उग्र सिंह तथा उग्र सिंह का पुत्र तेजा सिंह माचेड़ी की जागीर का स्वामी बना। तेजा सिंह के बाद जोरावर सिंह नरुका ने माचेड़ी के जागीर पर शासन किया। राव राजा प्रताप सिंह 1775-1790 ईस्वी। माचेड़ी के शासक मोहम्मद सिंह के पुत्र प्रताप सिंह नरुका का जन्म 13 मई 1740 ईस्वी को हुआ। प्रताप सिंह जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम की सेवा में था। मुगल बादशाह द्वारा रणथंभौर का दुर्ग जयपुर राज्य को सौंपने पर दुर्गा को हस्तगत करने में प्रताप सिंह नरुका ने अपने अद्भुत पराक्रम एवं रण कौशल का प्रदर्शन किया। बाद में प्रताप सिंह भरतपुर के जाट शासक सूरजमल की सेवा में हाजिर हो गए। जवाहर सिंह ने पुष्कर हेतु कूच किया तो प्रताप सिंह इसका इरादा जयपुर राज्य के खिलाफ मानकर इससे अलग हो गए एवं इसकी सूचना जयपुर शासक महाराजा सवाई माधो सिंह को दी तथा उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। भरतपुर के शासक जवाहर सिंह के लौटते समय उनकी भरतपुर की सेना का मावंड नामक स्थान पर जयपुर की सेना से 1766 ईस्वी में युद्ध हुआ तो प्रताप सिंह नरुका ने जवाहर सिंह पर जोरदार हमला कर दिया। जयपुर महाराजा माधो सिंह इससे बहुत प्रसन्न हुए तथा इन्होंने प्रताप सिंह नरुका को राव राजा की उपाधि दी एवं माचेड़ी के सिवाय राजगढ़ में किला बनाने की अनुमति दे दी। प्रताप सिंह ने 1770 ईस्वी में राजगढ़ दुर्ग एवं टहला दुर्ग का निर्माण करवाया एवं राजगढ़ के दुर्ग के पास राजगढ़ कस्बा बसाया। इन्होंने यहाँ स्थित देवती झील में जल महल का निर्माण करवाया। इसके बाद 1772 ईस्वी में मालाखेड़ा का दुर्ग व 1773 ईस्वी में बलदेवगढ़ का किला निर्मित करवाया। प्रताप सिंह नरुका बाद में मुगलों की सेवा में रहने लगा। मुगल सेनापति नजफ खां ने 1774 ईस्वी में प्रताप सिंह के सहयोग से भरतपुर की सेना के कब्जे से आगरा का किला खाली कराया। तब बादशाह शाह आलम द्वारा इन्हें राव राजा खिताब 5000 मनसब माचेड़ी की स्वतंत्र जागीर व माही मरातीव का खिताब दिया। इस प्रकार 1774 ईस्वी में माचेड़ी जयपुर राज्य से हमेशा के लिए स्वतंत्र हो गया। इन्होंने 1774 ईस्वी में ही प्रतापगढ़, अजबगढ़ एवं थानागाजी के किलों का निर्माण करवाया। 25 नवंबर 1775 ईस्वी को प्रताप सिंह ने भरतपुर राज्य से अलवर छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। तभी से यह अलवर राज्य बन गया। 1782 ईस्वी में जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह की सेना ने राजगढ़ पर हमला कर दिया। प्रताप सिंह नरुका की सेना ने बड़ी बहादुरी से इन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद प्रताप सिंह महाजी सिंधिया की सेना के साथ जयपुर पर आक्रमण हेतु चढ़ आए। तब महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इनसे सुलह कर ली। 26 दिसंबर 1790 ईस्वी को राव राजा प्रताप सिंह का निधन हो गया। अलवर राज्य की स्थापना। विभिन्न युद्ध एवं इतिहास का वर्णन साहित्यकार जीवन जाचक द्वारा रचित प्रताप रासो ग्रंथ में मिलता है।
राव राजा बख्तावर सिंह 1790 से 1815 ईस्वी। राव राजा प्रताप सिंह के निधन के बाद उनके पुत्र बख्तावर सिंह अलवर राज्य के शासक बने। जब ये कुचामन से विवाह कर लौटते समय जयपुर आए तो जयपुर महाराजा प्रताप सिंह ने इन्हें कैद कर लिया तथा इनसे कई इलाके लेने के बाद इन्हें छोड़ दिया। 1803 ईस्वी में लासवाड़ी के युद्ध में अंग्रेजी सेना की अच्छी सहायता करने के उपलक्ष्य में इन्हें अंग्रेजी सरकार द्वारा राठ का जिला इनाम में दे दिया। इसके बाद सरकार ने इन्हें कठुमर, सूरवर, तिजारा एवं टुपुकड़ा का क्षेत्र सौंपा। 1803 ईस्वी में राव राजा बख्तावर सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक सहयोग संधि कर ली। इन्होंने कई मुस्लिम फकीरों के नाक कान कटवाकर टोकरे में भर फिरोजपुर के नवाब अहमद शाह के पास भेज दिए तथा कई मस्जिदों को तुड़वाकर मंदिर बनवा दिए। 11 फरवरी 1815 ईस्वी को राव राजा बख्तावर सिंह पर का इसी उन्माद रोग से देहांत हो गया। महाराजा विनय सिंह 1815 से 1857 ईस्वी। राजा बख्तावर सिंह के कोई वारिस नहीं था। उनकी पासवान मूसी से बलवंत सेन नामक पुत्र था। बख्तावर सिंह ने अपने भतीजे विनय सिंह को बचपन से ही अपने पास रखा था। राव राजा की मृत्यु पर कुछ सरदार विनय सिंह को तो कुछ सरदार बलवंत सिंह को गद्दी पर बिठाना चाहते थे। दोनों बालक अवयस्क थे, अतः यह निर्णय हुआ कि दोनों ही बालक समान रूप से मिलकर अलवर राज्य का सिंहासन चलाएं। अतः 12 फरवरी 1815 ईस्वी को दोनों उत्तराधिकारी विनय सिंह व बलवंत सिंह एक साथ गद्दी पर बैठे तथा दोनों अल्पवयस्क राजा बराबर के शासक बने। कंपनी सरकार ने भी दोनों को बराबर का शासक होने की मान्यता दे दी। राजस्थान के इतिहास में एक ही रियासत के एक साथ दो शासक होने का यह एकमात्र उदाहरण है। दोनों राव राजाओं के युवा हो जाने पर राज्य के शासन प्रबंध को लेकर सरदारों के दो गुट हो गए। विनय सिंह के पक्ष के सरदारों ने तत्कालीन रेजिडेंट जनरल डेविड ऑक्टर लोनी से दिल्ली जाकर यह आदेश कर लिया कि बलवंत सिंह के पक्ष के लोगों में से राज्य में दंगा फसाद करने वाले लोगों को मार दिया जाए। उसी रात विनय सिंह के सरदारों ने महलों पर कब्जा कर बलवंत सिंह को कैद कर लिया एवं उसके कई सरदारों को मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेज सरकार को इस घटना की सूचना मिलने पर नवाब अहमद बख्श की सलाह के अनुसार दोनों में सुलह कराने का आदेश दिया गया। बाद में जनरल ऑक्टर लोनी ने महाराजा विनय सिंह को आदेश दिया कि या तो वो मुजरिमों को उनके हवाले करें अन्यथा युद्ध का सामना करें। विनय सिंह के ध्यान नहीं देने पर लॉर्ड कैंपमेयर सेनापतित्व में अंग्रेजी फौज ने अलवर की तरफ कूच कर दिया। तब घबराकर विनय सिंह ने बलवंत सिंह को 2 लाख रुपए की आमदनी की निमराना व तिजारा की जागीर एवं 2 लाख रुपए नकद वार्षिक तय कर उसे ऑक्टर लोनी के पास भेज दिया। इस प्रकार 1826 ईस्वी में अलवर से निमराना की पृथक रियासत बनी, परंतु 1845 ईस्वी में बलवंत सिंह के निसंतान मर जाने पर इसे पुनः अलवर रियासत में मिला दिया गया। इन्होंने कोलानी गांव में दुर्ग बनवाकर उसका नाम रघुनाथगढ़ रखा। इसके बाद इन्होंने 1835 ईस्वी में बजरंगगढ़ का किला बनवाया। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय विनय सिंह ही अलवर के शासक थे। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महाराजा विनय सिंह ने आगरा के क्रांतिकारियों से गिरी हुई सरकारी फौजों की सहायतार्थ अपनी सैनिक पलटन भेजी। राव राजा विनय सिंह का 15 जुलाई 1857 ईस्वी को बीमारी के चलते देहावासन हो गया। महाराव राजा शिवदान सिंह 1857 से 1874 ईस्वी। महाराव राजा विनय सिंह के देहांत के बाद उनके कुंवर शिवदान सिंह 15 जुलाई 1857 ईस्वी को अलवर रियासत की गद्दी पर बैठे। इनके अव्यस्तता के शासनकाल में मुंशी अम्बुजान, जिसने इनकी राजमाता को अपनी धर्म बहन बना लिया था, ने शासक पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। इसके प्रभाव में रहकर महाराजा राज शिवदान सिंह में राजपूतों से नफरत के भाव उत्पन्न होने लगे एवं वे मुसलमानी रिवाजों को पसंद करने लगे। अंत में राजपूत सरदारों ने इकट्ठे होकर अगस्त 1848 ईस्वी में अम्बुजान के विरुद्ध बगावत कर उसके साथियों को मार दिया। राज्य के शासन प्रबंध हेतु ठाकुर लखदीप सिंह की अध्यक्षता में सरदारों की एक काउंसिल बना दी गई। इसके बाद कप्तान इम्पी अलवर के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए। कप्तान इम्पी ने अलवर में इम्पी ताल नामक तालाब का निर्माण करवाया। महाराव राजा शिवदान सिंह के कुप्रशासन व झगड़े फसाद से अप्रसन्न हो अंग्रेज सरकार ने इनकी गद्दी नशीन व रियासत पर अधिकार की खिलियत नहीं भेजी। इसके बाद एजीजी की रिपोर्ट इनके पक्ष में आने के बाद इन्हें खिलियत दी गई। राव राजा को पद से हटाकर काउंसिल का एक सदस्य मात्र बना दिया। 11 अक्टूबर 1874 ईस्वी को राव राजा शिवदान सिंह का निधन हो गया। राव राजा मंगल सिंह 1874 से 1892 ईस्वी। राव राजा शिवदान सिंह की निसंतान मृत्यु हो जाने इनके कुंवर का देहांत इनके जीवित रहते हो गया था, पर इनके उत्तराधिकारी के चयन के लिए झगड़ा होने लगा तो अंग्रेज सरकार ने थाना जागीर के ठाकुर के बेटे मंगल सिंह या ठाकुर लखदीर सिंह बीजवाड़का वाले में से किसी एक को चुनने का विकल्प राज्य के सरदारों को दिया। सभी ने मंगल सिंह को अलवर रियासत का राजा स्वीकार किया। अतः 14 दिसंबर 1874 ईस्वी को मंगल सिंह अलवर की राजगद्दी पर बिठाए गए। इनकी अव्यस्तता के कारण सितारे हिंद पंडित मनफूल को इनका संरक्षक नियुक्त किया गया। अजमेर में मेयो कॉलेज खुल जाने पर सबसे पहले दाखिला लेने वाले महाराजा मंगल सिंह थे। 1875 ईस्वी में महाराव राजा मंगल सिंह द्वारा दिल्ली से अलवर कुई तक रेलवे लाइन बिछाकर रेल सेवा प्रारंभ की गई। सन 1888 ईस्वी में सरकार ने इन्हें कर्नल की उपाधि एवं महाराजा का खिताब प्रदान किया। 1892 ईस्वी में महाराव राजा मंगल सिंह का नैनीताल में निधन हो गया। महाराजा सर जय सिंह 1892 से 1933 ईस्वी। महाराजा मंगल सिंह के देहांत के बाद इनके 10 वर्षीय कुंवर जय सिंह जी को अलवर के राज सिंहासन पर विराजित किया गया। इन्होंने 1905 ईस्वी में राज्य की पुलिस व्यवस्था का पुनर्गठन किया। इन्होंने 1907 ईस्वी में अलवर राज्य की राज्य भाषा उर्दू के स्थान पर हिंदी निश्चित की। प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने अपनी सेनाएं अंग्रेजों की सहायतार्थ स्वेज नहर, मिस्र, सिनाई, प्रायद्वीप, गाजापट्टी एवं राफा स्थानों पर भेजी। 1923 ईस्वी में ये नरेंद्र मंडल के सदस्य बने। 1931 ईस्वी में लंदन में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महाराजा जय सिंह नरेंद्र मंडल के सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए। नरेंद्र मंडल को यह नाम इन्होंने ही दिया था। इनकी सुधारवादी नीतियों से नाराज हो 1933 ईस्वी में तिजारा के तंगों के बाद इन्हें पद से हटाकर अंग्रेज सरकार ने इनके शासन प्रबंध एवं राजा के अधिकार छीन लिए। इसके बाद वे यूरोप चले गए। वहीं पेरिस में 1937 ईस्वी में महाराव जय सिंह के निसंतान निधन हो गया। 1925 ईस्वी में निमुचना कस्बे में किसानों द्वारा विभिन्न करों के विरुद्ध किए गए आंदोलन को कुचलने हेतु इन्होंने किसानों की सभा पर 2 घंटे तक गोलीबारी करवाई थी, जिसमें सैकड़ों किसानों की मौत हो गई।
एवं कई घायल हो गए। महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड निमुचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी दुगुना विध्वस्त हत्याकांड डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड कहा था। महाराव महाराव राजा तेज सिंह 1937 से 1948 ईस्वी महाराव राजा जय सिंह की बिना वारिस की मृत्यु हो जाने पर सरकार ने इनके नजदीकी रिश्तेदारी चंदपुरा के ठाकुर गंगा सिंह के पुत्र तेज सिंह को अलवर राज्य उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उन्हें 1937 ईस्वी में राजगद्दी पर बिठाया गया। तेज सिंह ने अलवर में कई स्कूल एवं हॉस्पिटल स्थापित किए। इनके काल में अलवर रियासत में एक नई राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। लोगों ने राज्य में पूर्ण उत्तराधिकारी सरकार की स्थापना के लिए प्रजामंडल आंदोलन चलाया। 18 मार्च 1948 को अलवर राज्य का मत्स्य संघ में विलय हो गया। अलवर इसकी राजधानी बनाई गई। धौलपुर नरेश उदयभान सिंह मत्स्य संघ के राज प्रमुख एवं अलवर महाराजा तेज सिंह उपराज्य प्रमुख बनाए गए। अलवर प्रजामंडल के नेता शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने। 15 मई 1949 ईस्वी को मत्स्य संघ का विलय वृहत्तर राजस्थान में कर दिया गया। शेखावटी का कछवाहा वंश। शेखावटी का अधिकांश भाग सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी आदि जयपुर रियासत का ही भाग था। इसमें जयपुर राज्य के अधीन 2 बड़े ठिकाने सीकर एवं खेतड़ी आते थे। इन ठिकानों की जागीरदार जयपुर के कछवाहों के वंशज थे। इस क्षेत्र का शेखावटी नाम राव शोखा के नाम पर पड़ा, जो आमेर के कछवाहा वंश के सरदार मुकल कछवाहा का पुत्र था। राव मुकल आमेर राज्य के अंतर्गत आने वाले नान के शासक थे। 1445 ईस्वी में 12 वर्ष की उम्र में शोखा ने अपने पिता का उत्तरदायित्व संभाला। आमेर जयपुर के शासक उदयकर्ण ने शोखा को महाराव की उपाधि प्रदान की थी। उसने इस्तर खान से हांसी एवं हिदा खान कायम खानी से हिसार को जीतकर अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया। 1449 ईस्वी में अमृतसर को अपना राज्य की राजधानी बनाया। अमृतसर में शोखा ने भगवान जगदीश का मंदिर तथा 1477 ईस्वी में शिकारगढ़ का किला बनवाया। 1488 ईस्वी में लावता नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई, जहां उसकी छतरी बनी हुई है। महाराव शोखा ने अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े। राव शोखा को जयपुर के कछवाहा वंश के उपवर्ग शेखावत का संस्थापक माना जाता है। राव शोखा के निधन के बाद क्रमशः राव रायमल, राव सूजा, राव लुणकन अमृतसर के शासक हुए। राव लुणकन के पुत्र राव मनोहर अपने पिता से सत्ता छीनकर स्वयं सीकर का जागीरदार बना एवं मनोहरपुर कस्बे की स्थापना की। परवर्ती समय में सीकर ठिकाने के शेखावतों ने झुंझुनू, नरहर आदि पर शासनरत कायम खानियों को प्रस्त कर इन क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। शेखावटी की इस जागीर के शासकों को जयपुर दरबार की तरफ से सम्मान ताजीमी सरदार से नवाजा गया था। 12 कोटड़ी आमेर राज्य में प्रचलित सामंती व्यवस्था। अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? सवाई राम सिंह सेकंड। जयपुर के शासक जय सिंह सेकंड को सवाई की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। वह कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया था? मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा की पदवी जहांदर शाह ने किसको दी थी? जय सिंह। कोकिल देव ने आमेर के कछवाहा राजवंश कब बनवाया? 1207 ईस्वी। हुडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? 1734 ईस्वी। आमेर के मानसिंह से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प चुनिए। काबुल की सूबेदारी, फिर हाजीपुर विजय, फिर आपके पास उड़ीसा विजय, फिर आपके पास कूच बिहार विजय। निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मानसिंह फर्स्ट के संरक्षण में था? जगन्नाथ। निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जयसिंह द्वितीय ने वैधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? आगरा। सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब एवं फर्जनंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? मानसिंह को। शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से किस शासक ने नेतृत्व किया था? मिर्जा राजा जय सिंह। किस महाराजा ने 1734 ईस्वी के हुडा सम्मेलन में भाग लिया? महाराजा अभय सिंह। मराठा सरदार महादजी सिंधिया और राजपूतों के मध्य तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1787 ईस्वी। 1734 ईस्वी में अहुत हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की जगत सिंह ने। महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र। मान सिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? 1587 ईस्वी। सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित खगोलिया वैधशालाओं निम्न में से किस शहर में नहीं है? ग्वालियर। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थलों पर वैधशालाओं का निर्माण करवाया था? जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेनानायक था जय सिंह फर्स्ट। किस सन में अकबर ने मान सिंह को 7000 जात व 6000 सवार का मनसब प्रदान किया? 1605। अकबर द्वारा मान सिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार राज्यपाल नियुक्त किया गया था? काबुल, बिहार, बंगाल। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? आमेर के राजा मान सिंह।